हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम डिबेट सलाल काफिर में। तो आज का वीडियो होने वाला है बड़ा ही ज़बरदस्त, क्योंकि आज हम जानेंगे एक और एक्स मुस्लिम की कहानी। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए मिलके देखते हैं एक्स मुस्लिम की कहानी और जानते हैं कि किन किन परिस्थितियों में उनको इस्लाम छोड़ना पड़ा और पहले वो क्या थे, पहले क्या सोच थी उनकी और अब क्या सोच है उनकी। तो आइए जानते हैं। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। रूबिन जी बहुत बहुत नमस्ते, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया मुझे शो में लेने के लिए और बहुत ही अच्छा जी मुझे आपने अच्छा इंट्रोडक्शन दिया और बहुत मैं खुश हुई शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच रूबिन। रूबिन, यू हैव गॉट अ वंडरफुल वॉइस। मैंने हमेशा कहा है रूबिन की आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप देख सकते हैं कि रूबिन आपने शुरू किया है अपना चैनल भी? जी, मैंने चैनल शुरू किया और 1 हफ्ते से मैं थोड़ा एक्टिव हूँ और सब्सक्राइबर भी अभी 1 के टच हो गए, तो काफ़ी अच्छा फास्ट चल वाओ, रहा है। दैट्स जी। ग्रेट, दैट इज जी, जी। ग्रेट। आई मीन इतनी जल्दी इन अ स्पैन ऑफ 1 वीक अगर नहीं 1000 हो जाए, जी, दैट इज अ वंडरफुल थिंग, क्योंकि इतनी जल्दी होते नहीं है। बट जी। बहुत लोग आपको जानते हैं क्योंकि आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स में यू हैव come on the channels as a viewer, as a participant, और आपने बहुत सारा अपनी राय भी रखी है। स्पेशली मेरे चैनल पर भी आप आए हैं काफी जी, टाइम। जी, तो जी, रूबिन जी, आपका जो नाम है रूबिन, पहले जी। तो आप बताएं कि आपने आपका बचपन कैसा रहा, आपके पेरेंट्स कैसे थे, और आप एक मुस्लिम परिवार में अगर जी, पैदा हुए तो व्हाट वर द थिंग्स दैट यू वेंट थ्रू जब आप छोटे थे? जी। जी, जी, बिल्कुल। तो पैदाइश तो मेरी मुंबई के अंदर में और ओह! मुसलमान घराने में। जी, बिल्कुल, तो अच्छा। मैं जी। आस-पास का ही हूँ मैं, दूर का नहीं अच्छा। हूँ। जी, और एक हिसाब से अब देखा जाए तो बचपन में मेरे एक मॉडर्न और एक मॉडरेट सोच रखने वाले पेरेंट्स बेसिकली और अच्छा। जी और उससे थोड़ा बेसिक जो सारे प्रैक्टिसेस रखने का उससे बढ़ के कुछ नहीं और नमाज भी जुम्मे से जुम्मा ऐसी कोई बात अच्छा। नहीं कि हर रोज तौहीद की नमाज या 5 टाइम की नमाज ऐसी कोई बात नहीं। तो ओके। जी तो इवेंचुअली इसमें बात कैसा और बचपन में जो दोस्त लोग में सब मिक्स्ड तो अराउंड दी अर्ली टीनेजर्स में थोड़ा आइडियोलॉजी से ज्यादा वाकिफ होने हुआ क्योंकि मैंने मोहल्ला चेंज किया और मैं उसके अंदर मेरा स्कूल भी चेंज हुआ। तो जी। जो अर्ली टीनेज ईयर्स के पहले से सारे मेरा मोमिन दोस्त लोग ज़्यादा बनना चालू हो गए टू द ओके। पॉइंट दैट ऑल माय फ्रेंड्स वर मोमिन फॉर द हाँ, मोस्ट हाँ। पार्ट ऐसी बात हुई जी। तो अच्छा। फिर उसके अंदर मैं एक सोच का जो मेरा फ्लिप था वो और ईमान मेरा बढ़ते गया और उसके अंदर ओके। और मैं कट्टर होते गया। तो ओह! उसके अंदर मैं आई डिड नॉट रियलाइज एक ऐसा बोलते हैं ना कि इंसान गटर के अंदर रहता है लेकिन वो समझता नहीं है वो गटर के अंदर है जब तक गटर के बाहर आए। जी, सही तो बात है। ऐसी बात है। तो अंदर से तो मैं समझता हूँ कि मेरे से बढ़ के ईमान वाला कोई है ही नहीं इस दुनिया में। मैं ही इमाम अली, मैं इतना बड़ा इमाम वाला। तो ऐसी थोड़ी सर्टेन लेकिन जैसा एक मॉडरेट बैकग्राउंड है और फॉरवर्ड जी। थिंकिंग बैकग्राउंड है तो उसने मेरे को काफ़ी हेल्प किया। तो उसके अंदर में एक चीज़ मैंने जी। कैसा सीखी कि जी। एक मिसाल के तौर मेरे 2-3 बड़ी-बड़ी घटना हुई जो जिसने मुझे सोच के कुएँ में फेंक दिया। जैसे मैं मिसाल के अच्छा। तौर आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ। अभी जिस दिन हमारे हज़रत श्री श्री जी हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के हेड अब्दुल कलाम साहब जिस दिन फ़ौत जी। हुआ था उनका, जिस दिन गुज़रे जी, थे, जी। जी। उसी दिन जी वो जो 93 बॉम्ब ब्लास्ट का अक्यूज़्ड याकूब मेनन को फांसी लगाई गई थी। जी। तो वो दिन मेरे को याद है कि सारे हम दोस्त बैठे थे और एक दोस्त आके बोलता है कि भाई वो नाम लेके मेरा बोलते हैं कि वो भाई के जनाजे पे जाना है। तो मैं बोला अरे भाई किसकी बात कर रहा है? मैंने बोला कि किसका फौत हुआ कोई खबर लेके आ रहा है। तो जी। मैं भी वो याकूब भाई के। तो वो बात मेरे को डिस्टर्बिंग लगी क्योंकि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ईमान वाला रहकर भी ये यस। बात मुझे नहीं हज़म होएगी। जी। क्योंकि मेरा भी थोड़ा सिविल बैकग्राउंड है तो ये सब चीज़ से मैं वाकिफ़ हूँ और ये सब चीज़ इंसान को काम देने वाली बात रहती है। मैंने जी। बोला भई प्रायोरिटी किधर है आपकी? जी। अरे भई एज़ मेरी अ या जी, एज़ अ इंडियन। जी। बेशक, बेशक, बेशक आपकी जी। नेशनल प्रायोरिटी किधर है? और ये तो जी। मैं मानता हूँ कि ये तो कॉमन सेंस वाली बात है यार। अरे ये आदमी ने हमें न्यूक्लियर पावर दिया। आज अगर इंडियंस वर्ल्ड में इतने सक्सेसफुल है, किसी से डरते नहीं है,
तो रीज़न है कि अब न्यूक्लियर कैपेबिलिटी इन्होंने हमें दी है या और इनके नमाज़े जनाज़ा पे आप फ़ेसबुक, ट्विटर एक पोस्ट नहीं, एक बंदा नहीं, कुछ नहीं। यस और ऑन द अदर हैंड ये बंदा जिसने इतने मासूम लोग घर के बाहर निकलते आइसक्रीम खाने, इतने बच्चों की जान का जिन पे नाम लगा है, आप इनके नमाज़े जनाज़ा पे 1 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, 10,000 नहीं, 1 लाख भी नहीं, मिलियंस लाखों की तादाद पे जैसे ये कोई बहुत बड़ा एक क्या पता नहीं कि यस बहुत बड़ा कोई हाँ कैसा था, संत आदमी था। तो ये चीज़ तो मेरे लिए काफ़ी बड़ी टर्निंग पॉइंट थी कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ बीइंग ईमान वाला, ये मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है अभी। तो ऐसा जी कर करते और ये कम्युनिटी मैं यूट्यूब में तो ऐसा कोई एक्टिव नहीं था और एक कम्युनिटी के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा मालूम नहीं था। तो सवालात जो आते थे वो मेरे मन के अंदर ही रह जाते थे। सवालात तो थे ही बेशक, लेकिन क्या है अगर आप सवाल को एक्सप्रेस करो, तो बात जी क्या होता है कि आप तो आइसोलेट हो जाते लेकिन आपकी डेयरिंग की सज़ा घर वाले भुगतेंगे। जी वो सोशली आइसोलेट कर देंगे, बॉयकॉट कर देंगे, तो वैसी हाल हो जाएगी। तो चलो तो वो बात मैंने उसके बारे में ज़्यादा सोची नहीं, लेकिन जैसा मैंने देखा यहाँ पे जैसा मूवमेंट है और जैसा तो आज एक पॉलिटिकल सिचुएशन जिस हिसाब से बना है, तो बहुत अच्छा एक हमें प्लेटफ़ॉर्म मिल गया है कि लोगों को इंसानियत तक लाने का, उससे बढ़ के जी कुछ नहीं है। लोगों को इंसानियत तक लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म मिल गया और मैं तो मानता हूँ इस मूवमेंट का हमारा फ्यूचर बहुत बड़ा फ्यूचर है और बहुत ही हमारा शाइनिंग फ्यूचर है। लेकिन जी चालों में जो है, चालों में थोड़ा स्ट्रगल रहता है, क्योंकि वो तो चालों में होता तो ही लोग है जी, चालों में तो लोग शक्ल दिखाने से डरते हैं। कि जी क्या यार सब लोग अब किन लोगों के मैं तो जानता हूँ किन लोग के बीवी-बच्चे भी हैं, कैसा उन लोग ज़्यादा जी नहीं जी हो सकता यार, सब लोग सही बात वेल एस्टेब्लिश्ड लोग हैं, धंधा-पानी छोड़ के लोग भागते हैं। तो ऐसी बात है। तो ये मेरा मानना है जी। जी, तो मतलब आपने चलो आपको एक 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 टर्निंग पॉइंट आपके लाइफ में आया मैं समझ सकती हूँ, बट आफ्टर दैट व्हाट जी, वाज़ आपके पेरेंट्स का, आपके फ्रेंड्स का मतलब स्लोली स्लोली आप जब निकलते गए इससे, तो क्या जी, आपने मतलब कुरान पढ़ी, समझा उसको? जी, डिड यू कम टू नो द रियल प्रॉब्लम लाइज़ इन व्हाट? लाइक यू नो कि जी। कभी कोई कहता है कि इस्लाम लोग ठीक नहीं है, इस्लाम ठीक है, कोई कहता है नहीं, नहीं। इस्लाम इज़ द मेन जड़ ऑफ एवरीथिंग, कुरान जी, में जो लिखा हुआ है दैट इज द मेन थिंग, तो जी। आपको क्या महसूस हुआ उस जी, जी, टाइम पे? जी। जी, बिल्कुल। मेरी समझ ऐसी थी कि बुरा काम करने वाला जी वो मुसलमान है, लेकिन वो इस्लाम नहीं है। मैं समझता था वो अपने आप में कर रहा है। लेकिन जी वो बोलते हैं ना दैट वाज़ द हाइट ऑफ बीइंग पॉलिटिकली करेक्ट। हम्म क्योंकि ऐसी कोई बात ही नहीं है। बंदा सीखता किधर से है? जी जाहिल नहीं मौलाओं के बनायों से बयानों से ही तो एक बंदा सीख के हरकतें करता है। तो जी उसमें ऐसा कोई नहीं है जी बंदा पैदा ठीक होता है, ये आइडियोलॉजी उसे रेडिकलाइज़ कर देती है। और ये हकीकत है जो एक मैं तो मानता आज एक मैं फैक्ट के तौर पे इस बात को मानता हूँ। तो ये मेरा मानना है कि ये ऐसी हकीकत है। और जैसा आपने बोला कि एक सोशली आप देखा जाएँगे मैंने तो एक चीज़ नोटिस की मतलब ग्रोइंग अप तो जैसा ज़्यादातर एक फॉर एग्ज़ाम्पल हिंदू हो गए या तो जितने भी काफ़िर हो हम्म गए, तो मैंने एक कंपैरिज़न किया कि जितना मेरे काफ़िर दोस्त लोग बनने लगे, मैंने देखा कि यार इन लोगों का जो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बोलो या तो इन लोगों का जो एक सोशल सेटिंग है, वो बिल्कुल ही डिफरेंट है एंड आई लाइक्ड इट। फॉर सम रीज़न मैंने बोला भाई इन लोग के साथ रह के अच्छा लगता है। इन लोगों के साथ रह के और जैसा मैंने आपको बोला कि आपने जैसा मुझे पूछा कि क्या आपने कोई हदीस पढ़ी या कुरान शरीफ ऐसी हम्म कोई बात जी 90 क्या 95% से ज़्यादा लोगों को कुछ मालूम ही नहीं है, सिर्फ़ बयान सुनते हैं इन लोग, कुछ जी मालूम नहीं है। मैं मैं भई मेरे एक आध दोस्त लोग को अभी मुझे मालूम है, अगर मैं अग्रेसिवली क्वेश्चन पूछूँगा तो उसका कुछ होने वाला नहीं है। मैं बड़े प्यार से पूछता हूँ कि भई कि हुज़ूर का जब निकाह हुआ था तभी हज़रत आइशा वो थी 6 साल की और जब भी हम पे स्त्री हुई तभी 9 साल की बात थी। ये मैं उनको पूछता हूँ अरे चिढ़ जाते ना मैं हाँ बोल चिढ़ जाते मारने पीट पे मैं बोला भाई सुनो मैं ईमान लाने तैयार हूँ तुम मुझे हवाला दो कि भाई तेरे को बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है ये हवाला है कि ऐसी बात ही नहीं हुई थी दोनों की उम्र 18 साल थी या चलो जो भी थी एक एक्सेप्टेबल थी अरे बाप रे मैं बोला यार ये लोग ये दीस पीपल आर ओपन पीडोफाइल्स
ओपन पीडोफाइल्स और कौन कुछ बोलता नहीं है। एक पीडोफाइल मिलता है उसको जेल में फेंक देते हैं, या तो हज़ारों की तादाद में। और एक चीज़ है भाई, ये सारे हिपोक्रेट नहीं है। अभी मैंने जी कल परसों एक स्ट्रीम किया, अपना जी। मुंबई का एक बंदा शक्ल-वक्ल पूरी जी दिखा के बात कर रहा है। वो हाँ, बोलता हाँ। है कि उसने उसका ने वो है वो उसने जब निकाह किया वो था 30 ऐसा कुछ, और वो बंदी थी हाँ। 12-13, वो खुद बोल रहा है। ओह! और मतलब क्या इनको मतलब फ़क्र होता है इस बात पे? बेशक नहीं, और वो क्या बोलता है मालूम है? अरे मैंने हाँ। इसे गरीबी से उठाया। मैंने बोला अरे अच्छा। तूने टारगेट किया, यू ग्रूम्ड हर, यू अभी बोलता नहीं लेकिन यू ग्रूम्ड हर। ये तूने जानते हुए किया। और अगर तेरे को किसको बचाने का शौक है तो, और बहुत तरीके है ना। तुम लोगों को बहुत। क्या है, बहुत तरीके, बेशक बहुत तरीके हैं। तुम लोगों को क्या है, अपना जो सिक फैंटेसीज़ का काम निकालना है, इसीलिए तुम ये करते हो। सिक जी, फैंटेसीज़ तुम्हें अपनी फुलफिल करनी है। और ये अब ये देखिए, ये एक बंदा ऐसा बोल रहा है, ऐसे हज़ारों हैं और कोई कुछ नहीं कर सकता है। जी। पुलिस कुछ नहीं कर सकती, मैं आपको नोबडी, बोलता हूँ, सही बात है। कोई नहीं, जी। कोई नहीं। लेकिन अगर कोई नॉन मुस्लिम रहे हुए, कोई हिंदू हुँ। रहे हुए, खुद रहे हुए, पुलिस जो मर्ज़ी चाहे कर सकती है। लेकिन मोमिनों के साथ मालूम है कि क्या हशर होगा, कोई जी। कुछ नहीं करता है। पूरी पूरी छूट हो गई है। आप यूके देख लीजिए, फ्रांस देख लीजिए, बेल्जियम देख लीजिए। इंडिया में चलो आज थोड़ा ये हो रहा है, लेकिन इंडिया में चलो जी। ठीक है, ऑन अ पॉलिटिकल लेवल ठीक है, लेकिन फिर भी ऑन अ स्ट्रीट लेवल तो हो ही रहा है ना। हमारे जो हो रहा है। जी। बेशक, अरे बेशक वो हमारे जो हाँ, जी, हम जी, हम इसको ग्राउंड लेवल पे देखें तो अभी भी हो रहा है, बहुत कुछ जी, हो रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना रूबिन दैट फॉरगेट अबाउट मतलब इतना फ़क्र करने की क्या बात है कि तुमने एक 13 साल की लड़की से शादी कर दिया और लाइक जी, यू नो ये तो प्रॉब्लम यहीं पर है ना कि सुन्नत है। क्योंकि अगर बिल्कुल, आप उसी चीज़ पे चल रहे हो जो आपने देखा है, सीखा है, बचपन से जो आपको मौलाना ने कहा, अपने घरवालों ने कहा, आप उसी के रास्ते पे चल रहे हो। तो कहीं पर मुझे ऐसा लगता है कि these people are brainwashed, of course they are brainwashed, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पर अब इस सदी में इस उम्र में इस माहौल में there are so जी, many things happening कि ये अपने दिमाग अगर खोले ना believe me half of them will realize that they are ये लोग गलत कर रहे हैं। ये realization इनको आ जाएगा क्योंकि ये जी, अब वो वक्त रहा भी नहीं है और इतने सारे चैनल्स हो गए हैं इनकी जो इनका जितना भी था ना जितना भी सब सामने आ गया है every day some or the other ex-Muslim is out there telling them that this is there this and they cannot answer प्रॉब्लम बिल्कुल। यहाँ पर है कि ये आंसर नहीं कर पाते बहुत इनसिक्योर हो गए तो आपने इस्लाम छोड़ा आप इस्लाम से दूर हो गए तो व्हाट वाज जी, योर फैमिलीज रिएक्शन लाइक डिड यू आपके जी, माँ बाप को पता चला या आपके रिश्तेदारों को पता चला तो व्हाट वाज देयर रिएक्शन जी, मैं इस बात में ज़्यादा और ये बहुत कॉन्शियस डिसीजन था। मेरे को कभी ओपन ज़्यादा आना ही नहीं था, क्योंकि मुझे अच्छा मालूम है कि मेरी कर्म की सज़ा कोई और भुगतेगा। यस मैं बोला, अरे जब सही मैं बात बोला है कि जी मैं बोला यार, जब भी आगे जाके मेरा निकाह हो जाए, मेरा सब हो जाए, तभी मैं एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लूँगा, और सबको सेट करके। तो ऐसे, और मैंने आस-पास भी मैंने अब मैं आपको हल्की मैं आपको ज़्यादा बात नहीं बोल रहा हूँ। आप ज़्यादा नहीं, मुंबई के अंदर में आप कोई भी मोमिन को पूछ लीजिए, मैं हज़रत आइशा की 9 साल की उम्र में बिस्तरी हुई थी। वो बोलेगा अरे तुम यहूदियों से सुनकर आए हो तुम के मुझे पता है ये मुझे पता है बिकॉज मैं जितने भी किताबें पढ़ती हूँ वुमेन राइट्स के ऊपर या एनी बुक दैट आई रीड अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद या जो भी हम पढ़ते हैं तो ये कहते हैं हाँ ये ज्यूज ने लिखा है ये ज्यूज ने लिखा है ये यहूदियों की किताब है अरे व्हाट टू से मतलब मुझे हंसी आती है कभी कभी कि यू हैव नो आंसर यू हैव नो आंसर जी ये लोग फैंटेसी जो कार्टून में हम लोग टीवी में देखते हैं ना जी, ये लोग फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं। अरे यहूदी लोग तुम लोग को खड़ा नहीं रखते यार, तुम लोग क्या बात कर रहे हो? तुम लोग को खड़ा नहीं रखते। तुम लोग ने इतना पूरे ईरान को साफ किया पारसियों से, मिडिल ईस्ट को साफ किया तुम लोग ने क्रिश्चियन और यहूदी लोग से। तुम लोग ने इंडो सब कॉन्टिनेंट में हिंदूज को मैसेकर किया, और उसकी हिस्ट्री के बारे में बात नहीं किया जा रहा है। तो क्या हिस्ट्री है भाई? अरे हिस्ट्री क्या, इन्वेंशंस बताओ ना। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल ईस्ट ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान का क्रिएशन हुआ। तुम लोग ने क्या फ्रूटफुल लाया? तुम लोग क्या स्पेस में गए? तुम लोग ने क्या नए इन्वेंशन किए? इन लोगों ने, अफगानिस्तान ने तालिबान लाया, पाकिस्तान ने उसामा लाया, और बांग्लादेश ने मतलब एक्चुअली नथिंग गुड।
नथिंग गुड। मतलब दे हैव नॉट कंट्रीब्यूटेड एनीवे सोसाइटी के लिए, दुनिया के लिए देयर इज नो कंट्रीब्यूशन इनकी तरफ से। अदरवाइज जी, अगर आप देखने जाओ, भले जूस दे आर वेरी स्टॉन्च इन देयर बिलीव्स, वो बहुत ज्यादा अपने बिलीफ में स्टॉन्च रहते हैं, लाइक बट दे हैव कंट्रीब्यूटेड सो मच टुवर्ड्स हमारे पूरे ह्यूमैनिटी के लिए। जी, दे हैव जी, जी, कंट्रीब्यूटेड। और ये लोगों का एक बात मैं एक बात जानती हूँ कि बहुत ही बहुत ही एग्रेसिवनेस, बहुत ज्यादा एग्रेसिवनेस है। तो आपके जी, जितने भी पहले जो फ्रेंड्स थे, जो आप कहते हैं कि मेरे ज्यादातर फ्रेंड्स मोमिन थे, तो उनका क्या जी। बना? मतलब वो उन्होंने कैसे आपसे साथ बिहेव किया? डू दे नहीं नो बात दैट यू आर गिवन अप? जी। नहीं, 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 वो उसके बारे में तो मैं ज़्यादा ओपन नहीं हूँ। एक आधे लोगों को मालूम है और जिनका रिएक्शन था, उससे मैं समझ गया कि भाई जान प्यारी है तो मुँह बंद रखो। अच्छा, वो बात सही है। जी, या इट जी, इज अ वेरी कॉन्शियस डिसीजन लेना होता है, क्योंकि जी, मुझे भी पता है दैट व्हेन यू आर एन एक्स मुस्लिम, यू आर यू आर अ सॉफ्ट टारगेट फॉर एनीबॉडी। आपको तो मतलब जी, आपके लिए तो हुक्म है भाई, क्या आपको तो खा भी सकते हैं, फॉरगेट अबाउट किलिंग। आपको बिल्कुल। पका के खाओ। मतलब इतना अजीब सा लगता है, ऐसी बातें कौन करता है? ऐसे कौन बिल से ऐसे आइडियोलॉजी में, ये जो कल्ट है, इसमें जी, ऐसी बातें हैं कि अजीब सा लगता है। यू कैन जी, ईट मुर्तद, मतलब खाना, मतलब वो जी। खाने के लिए अभी और कुछ नहीं रहा। बाप बकरे, रे! चिकन, बफेलोज जी, एंड व्हाट एवर यू ईट, बाप दैट रे! वाज नॉट इनफ कि आज आप मुर्तद को भी खा जाओगे। ये मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब जगह होता है, बट इट्स जी, अ गिवन वैलिड पॉइंट कि अगर ये कर सकते हो, जी, ये कर सकते हो, दैट इज वेरी रॉन्ग। ये मैसेज कितना गलत जाता है सब जगह, जी, और इतने लोग इसीलिए तो डरते हैं, बिकॉज ऑफ बिल्कुल। दैट। ऑफ कोर्स यू आर यंग, यू मे टुमारो गेट मैरिड, आपके बच्चे होंगे, तो कितना कितना मतलब एक टेंशन वाली बात है। लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि आप जैसे हैं, एक्स मुस्लिम भरत है, दारा शिको है, ये सब थोड़ा थोड़ा करके कैसे बाहर आ गए, और सब लोग अपने जी, चैनल्स बना रहे हैं। आपके चैनल का नाम क्या है, रुबिन? रुबिन, यू कैन हियर मी? जी, जी। इसमें और एक एक इसमें मतलब हँसने की बात है, रोने की बात मालूम नहीं, लेकिन ये अल्लाह ने सिग्नेचर दे दिया भाई, जो करने का कर इसके साथ, तेरे को ऊपर सब मिलेगा। इसको उड़ा दे, तेरी सब हाँ। सेट है भाई। तेरा बिरयानी का इंतज़ाम सब कुछ मैं कर लूँगा। जी, सही बात है। ये बहुत ही अजीब-सी बात है। तो आपने अपना चैनल शुरू किया है, तो इज़ इट अबाउट इस्लाम? व्हाट आपका चैनल का क्या जी, है? मतलब मेन जी। उसका क्या वो है? जी, जी, जी। एग्ज़ैक्टली जी। मैंने एक चीज़ क्या नोटिस की, अभी मिसाल के तौर कि मैं कोई आलिम नहीं हूँ कि भाई हाफ़िज़ के जैसे आप कोई भी पेज पलटा लो, और वैसे ही हुँ, आलिमों को भी बाय द वे यस। कुछ मालूम नहीं होता है। अभी जो वो हुँ, जो जोकर नालायक उसको मैं कहता हूँ, जो ज़ाकिर नायक है। सभी लोग उसको वही बुलाते हैं। बिल्कुल, बेशक। वो जो हवाला देता है, वो हवाला जी, हवा में देता है, और जितने लाखों लोग बैठे हैं ना, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अरे भाई क्या मालूम है तुमको? इतना खुले मतलब इससे मालूम पड़ता है कि जी ये मौलाना इनके अल्लाह है, मौलाना इनके अल्लाह है। जी, और तो जी। ऐसी बात है, और मैंने एक चीज़ क्या नोटिस की कि देखिए ऐसे तो जो हाफ़िज़ लोग तो बहुत है जो कोई भी पेज पलट के सही में बोल देंगे। मैं बोला कि वो मेरा काम नहीं रहेगा। मेरा काम रहेगा कि जो न्यूज़ और जो पॉलिटिकल जो पूरी सिचुएशन है कि द जी, एक्सपोज़िंग द ट्रुथ, कि जितनी यस। घटना होती है उनकी, अभी जैसे लव जिहाद हो गया, और जी, मैंने एक नया मैंने स्ट्रीम के अंदर में एक चैनल उसके अंदर में किया है 26/11 के बारे में। और वैसे तो अभी हमारा 1 दिन पहले उसके 26/11 का भी हमारा एनिवर्सरी हुआ। तो जी, पहले तो मैं सारे वो शहीदों को अपना नमन कहना जी, चाहूँगा, और जहाँ पर भी है वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ किसके भी बिलीफ, बहुत ऊँची जगह पर है, जो जगह पे हम जी, कभी पहुँच नहीं सकते। बस वो ऑन अ एनर्जेटिक लेवल मेरा वो बिलीफ है। और वो मैंने स्ट्रीम में भी कवर किया, और वो जी, स्ट्रीम जी आप देखेंगे उसमें मैंने काफ़ी क्रूशियल पॉइंट्स बोली है, जैसे कि जो बंदा था जो डेविड हेडली, जिसने यहाँ पे जी, आके पूरी रिकॉनाइसेंस जी, की, जी, जी, और जी, वो था अमेरिकन ब्रिटी, लेकिन वो या, आया या, रहना उसका दोस्ती किसके साथ? यस, असलम भट्ट के लड़के के साथ। और जी, असलम भट्ट कौन? महेश भट्ट। उसका लड़का कौन? मोहम्मद भट्ट, जिसका नाम राहुल भट्ट। तो मैंने बोला राहुल भाई, भटिया। जी बेशक, इतनी खतरनाक सिचुएशन है। मैंने जी, बोला लोगों को क्यों नहीं मालूम है? और ये हरकत हो जाती है, उसके बाद बुक निकालते 26/11 आरएसएस की साजिश। हुँ, जी, 26/11 आरएसएस की साजिश।
क्यों ये क्या था, दिस वाज़ अ टोटल प्लान टू लेजिटिमाइज़ द एथनिक क्लेंजिंग ऑफ हिंदूज़। हिंदूज को झाड़ू लगा के साफ करने की एक पूरी घटना थी कि ऐसी घटना करेंगे, इंटरनेशनली बोलेंगे कि ये पागल हो गए हिंदू। लेकिन भाई मैं बोलता हूँ, हिंदू बोलो, यहूदी बोलो, बुद्ध बोलो, सिख बोलो, इन लोगों ने कभी कोई लास्ट टाइम हम सुना हो, कौन टेररिस्ट अटैक, कौन बोलता है लॉन्ग लिव जीसस बोल के फटता है, कौन जय श्री राम बोल के फटता है, हर टाइम क्यों वही नारे वही तकबीर, कौन अल्लाह अकबर बोल के क्यों फटता है। और जी। अगर आपने ये पॉइंट आउट किया, देन यू आर अ रेसिस्ट, फैसिस्ट, इस्लामोफोब। फोबिक जी। ये कार्ड सही आपके बात मुंह है। पे फेंक देते हैं और फिर आपको चुप रहना पड़ता है, पॉलिटिकली करेक्ट रहना पड़ता है। तो जी। हर जगह से ऐसा कॉर्नर करके रखा है। और मैं तो मानता हूँ जी, यूरोप तो अभी एक आध साल ही बाकी घूम के आ जाओ, नहीं तो नेक्स्ट टाइम पर्दा करके जाना पड़ेगा। ये मेरी एक मैसेज है। ओह माय गॉड! मतलब सोच के भी अभी अजीब लग रहा है कि कहाँ पर हमने ये वाले कंट्रीज में देखा, चलो ईरान, इराक ये सब हो गए। नाउ वी आर जी, ट्राइंग इन वेस्टर्न, जी, ब्रेन वॉश करना है उनको वेस्टर्न कंट्रीज को। दैट जी, इज वेरी वेरी सिक। और जिस तरीके से इनका मंशा चलता है कि इंडिया भी उनको चाहिए, उनको हर जी, जगह मतलब एवरीवेयर दे वांट इस्लाम का उनको झंडा फहराना है। बट जी, आई डोंट नो, मुझे एक आपसे और बात पूछनी है कि मतलब जी, मुझे एक बात बताओ, जैसे कि जी, मतलब आप जिस तरीके से ये कवर कर रहे हो लव जिहाद एंड जी, ऑल दैट इज हैपनिंग इन द नेम ऑफ जी, रिलीजन, ठीक है। जी। एक और बात आपने ये भी देखी है कि एक जगह का जो है ना, ये लैंड जिहाद भी हो रहा है। हाँ, दिस हाँ, इज वेरी शॉकिंग। मतलब ये बहुत शॉकिंग चीज है। हाँ, हाँ। स्पेशली हमारी जो डेमोग्राफिक जो हमारा पूरा वो है, एक जी, हमारा जो स्टेट का, हर एक स्टेट का जो डेमोग्राफिक जो वो है, वो कितना चेंज हो रहा है। जी, दैट इज चेंजिंग बिकॉज दिस पीपल नो के ये को इनको हर एक स्टेट के जो जो आउटर वो है ना, जहां पर से दूसरा स्टेट मिलता है, जी, तो वहां पर ये लोग बसना चाहते हैं, सो दैट स्लोली स्लोली दे विल मर्ज विद पाकिस्तान। ये एक बात बहुत जी, नोटिस में आ रही है अभी कि जी, हाउ कैन इतने लोग भर भर के आ रहे हैं। जैसे अश्विनी उपाध्याय जी ने, उनसे मैंने ये बात सुनी थी और उनसे वो जी, की थी कि ये लोग चाहते हैं कि हर एक स्टेट के जो बॉर्डर्स होते हैं, स्पेशली गुजरात, पंजाब, दैट इज नियर जी, बांग्लादेश का, मतलब जिधर, तो ये सब मतलब ये लैंड जिहाद, लव जिहाद तो हो गया। जी, और आपने देखा लव जिहाद के नाम पे एवरी डे कुछ ना कुछ हो रहा है, इन द नेम जी, ऑफ लव जिहाद के नाम पे कुछ ना कुछ हो रहा है। अब ये जी, कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, तो आपको लगता है कि इनकी जिस तरीके से कहते हैं कि आप लोग मतलब हम सब जी, जी, मिलके रिलीजन को बदनाम कर रहे हैं, हम लोग सब रिलीजन के नाम के ऊपर वी आर गेटिंग फंडिंग। मतलब जी। मेरे लिए तो बहुत अजीब बात है भाई, फंडिंग होती, काश फंडिंग होती। काश होती भाई, नहीं काश होती, काश यहूदी, तो मैं ये मजाक नहीं कर रहा, काश यहूदी आते और 1-1 करोड़ हफ्ते में दे जाते तो मजा आ जाती थी। मतलब बात ऐसे करते जैसे हम तो मतलब लेकिन वो शाही हो गए हैं। हम तो बिल्कुल, मतलब कुछ नहीं, हम हमारे पास तो मतलब ढेर लग गया है बिल्कुल, डॉलर्स का और उसका मतलब बिल्कुल, मतलब हमको फंडिंग हो रही है, पर हम बिल्कुल, हमारी जान जोखिम में डाल के यहाँ पर पड़े हुए हैं और तुमको फंडिंग का वो सूझ रहा है। मतलब बिल्कुल। अजीब अजीब सी बातें मैं भी सुनती हूँ, आप भी सुनते होंगे। जी, आपका तो अभी चलो नया चैनल है, तो अभी जी, आपको जी, तो बहुत आगे जाना है। एंड आई जी, आई जी, आई रियली फील दिस। तो अभी जी, व्हाट, व्हाई दिस रूबिन फर्नांडिस, व्हाई जी। दिस नेम? जी। जी, मैं तो समझता हूँ कि ये नेम जो है, मैं एक न्यूट्रल रे नेम समझता हूँ। और अच्छा। जी, न्यूट्रल नेम के हिसाब से, और मैं तो चाहता हूँ ये भी नेम बदल दो तो भी कोई फ़िक्र नहीं, लेकिन आई वांट अ न्यूट्रल नेम। मेरे को कोई ओके। एसोसिएशन नहीं चाहिए। एसोसिएशन रहे वो मेरे कैरेक्टर से रहे और मेरे कर्म से रहे। बाकी जो जी। आगे रहेगा वो आगे की बात है, लेकिन मेरी एसोसिएशन रहनी चाहिए मेरे कैरेक्टर और कर्म से। मैं तो मानता हूँ जो इलॉन मस्क ने जो बेटे का नाम रखा ना, EC2, मैं तो मानता हूँ वैसा मैं कोई नाम सोच रहा हूँ। यस। लेकिन मेरे दोस्त लोग फिर तंग आ जाएँगे, बोलेंगे भाई ज़्यादा डीप चले गया बंदा। हाँ। ज़्यादा डीप चले गया। और जी, जी, मैं देयर इज एक नथिंग, जी, नो जी। नो आपका कोई इसमें एसोसिएट, यू आर नॉट एसोसिएटेड विद नहीं, एनी रिलीजन राइट नाउ? नहीं, नहीं, नथिंग, नथिंग, नथिंग Acha, ऑफ so you कोर्स। are just an ex-Muslim. You have not जी, taken up any this. So are नहीं। you agnostic? Are you ex-Muslim हाँ, and हाँ। not bother about anything? Or are you जी, agnostic कि हाँ मुझे कल को जाके शायद कुछ है हाँ, ऐसी चीजें जो हाँ, मेरे हाँ। लाइफ में, like you know what are you exactly? What are you मैं searching? मैं जी। आपको शायद से एग्नोस्टिक या एथियस्ट के बीच का कुछ बोले मालूम नहीं, क्योंकि देखो ऑन सम लेवल ये जो अभी जैसा मैंने आपके हाथ में एक टैटू देखा कर्मा है, तो जी हाँ। इस ये तो इस पे मेरा बड़ा बिलीफ है।
ये है जी, क्योंकि मैंने जी, मेरी ज़िंदगी में काफ़ी मिसालें देखी है, जो जी, मुझे जी, कोई एक शक की गुंजाइश नहीं छोड़ती कि समथिंग ये जो एक एनर्जी है कर्मा की वो तो एग्ज़िस्ट करती है, उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। जी, 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 और मैं मानता हूँ जी ये सारी बात बेसिक चीज़ें जो वो बिल्कुल सच है, लेकिन आज कैसा है दिमाग में इतना कचरा है, कचरा निकालने ही जो डीप्रोग्रामिंग करने में ही सालों लग यस, जाते हैं। यस, डीप्रोग्राम करने में सालों लग जाता है और बहुत स्ट्रेसफुल क्योंकि ये जनरेशनल है। ये ऐसा नहीं कि जी, भाई आपकी 2-3 साल या 10 साल की बात है। ये जी, जनरेशनल चीज़ है जो दिमाग में वायर्ड है। तो उसे डीप्रोग्राम करना और फिर न्यू प्रोग्राम को अडॉप्ट बहुत करना, ज़्यादा, वो जी, मेंटल स्ट्रेन उसकी कोई अलग ही लेवल पे रहती है। और जी, ये एक बात और जैसे आपने वो बात रखा कि जो लैंड ग्रैबिंग की जो बात है कि वो एकदम 1000% सही पॉइंट है और मैं जैसे आपको बोलता हूँ कि साउथ के अंदर में मैं आपको महाराष्ट्र की भी बात बोलता हूँ, साउथ की भी बात बोलता हूँ। महाराष्ट्र की आपको बात बोलता हूँ, तो जी, अपना एक नेटिव जगह है जहाँ से हम गुज़रते रहते हैं, मतलब अपना हुँ, हुँ, नेटिव जगह है। जी, वहाँ पर मेरे को फिर क्या हो गया काफ़ी टाइम से मैं गया नहीं, हुँ, बचपन हुँ, में वो गाँव में सारे हिंदू, हुँ, हुँ, सारे 100 प्योर, हुँ, हुँ, प्योर ऐसा कोई नहीं और उसमें क्या ऐसी भी कोई बात नहीं कि कोई आ नहीं सकता ऐसा कुछ नहीं। लेकिन ऐसी बात थी 100% सारे थे हिंदू और मंदिर-वंदिर भी रहने के अच्छा सब हुँ, एक बहुत अच्छा बीच साइड पे था वो एक एक जी, पहाड़ी था एक हिसाब से। जी, मैं 1 साल पहले वहाँ पे गया, 1001% इस्लामिक ओह! ओह! सारे तो के ये वर्ड। कहाँ की आप बात कर रहे हो महाराष्ट्र में? जी, महाराष्ट्र में। अभी मैं तो डिटेल में बोलूँगा नहीं क्योंकि तो अपनी नेटिव जगह है, लेकिन वो ऐसी नहीं है, ऐसा बहुत जगह है जो अपने कोंकण में जगह भी बोलते थे कोंकण साइड में, या मालवण साइड में, आई नो, हाँ, ऐसी बहुत जगह है और कैसा उसका नाम था 5 साल पहले था संतोष, अभी बन गया अब्दुल। ओह! जी, देखो यही मैं कह रही हूँ मतलब आज मैंने ये बात इसलिए निकाली कि कहते हैं कि ये रोहिंग्या जिस तरीके से आ गए हैं, जिस जी, तरीके से हमारे मतलब कंट्री में एक तो पहली बात तो हम अपने ही इससे जूझते हैं, हमारे ही इससे और कोई भी कंट्री ने इनको बिल्कुल भी आने का वो नहीं दिया रोहिंग्या मुसलमान को। जी, हमारे कंट्री में आ गए और इतने तादाद में बोलते आते हैं जी, ये लोग जी, एंड दे व्हाई डू दे चूज़ ओनली द आउटस्कर्ट्स? जी, व्हाई नॉट इन द मेन स्ट्रीम? क्यों नहीं कि हमारे साथ हमारे जो जी, वो है नहीं दे विल चूज क्योंकि उनको पढ़ाया और ऐसा ही भेजा जाता है कि आपको बिल्कुल, आना है आपको ये काम आपका है तो जी, हम आपको तो बोलते हैं बस बस भर भर के आती है जी, thousands एंड पीपल आर देयर बट दे नेवर गो बैक जी, तो जी, ये बेशक, बहुत ही या दिस इज वेरी अलार्मिंग बहुत अलार्मिंग बात है ये इट्स नॉट अ स्मॉल बेशक, थिंग कि बेशक। हम जूझ रहे हैं जो वो है ये क्या दिया है मदर लैंग्वेज की मैं पढ़ नाम लेता हूँ, तो चलिए भारी क्या भारतीय जी ने ₹100 का सुपर स्टिक दिया है, जी बहुत हाँ, शुक्रिया। थैंक यू उनका सो मच कहना जी। है जी, जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। आप मदर टंग का नाम ले सकते हैं जो रिलिजन से एसोसिएटेड नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रकाश, आकाश एक्सेट्रा। क्या बात है, इन्होंने अच्छे व्यूज़ रखे, सोचने वाली बात है। बहुत शुक्रिया भारतीय जी जी आपका हाँ, जी और हाँ। जी मतलब ही इज़ और सेलिंग अस टू टॉक मतलब हमारे इसमें बात करने के लिए कह रहे हैं। मैं समझी नहीं एक्चुअली आई एम लिटिल नहीं, 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 मैं समझ गया इनको कोई अच्छा नहीं ही बस इज़ ऐसे ही टेलिंग कहना यू है। टू कीप द नेम ओके हाँ, ना यस। जी, जी, कोई यस, नहीं। यस। जी हाँ, वो बराबर, रखेंगे, वो थोड़े दिन में फिर मतलब वो एक हाँ, न्यूट्रल नाम नहीं बट इट बराबर। इज़ ओके देखो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, नाम से एक्चुअली कुछ नहीं होता है। ऑफ कोर्स हमारे जी, नाम बहुत अच्छे-अच्छे हैं, नो डाउट जी, अबाउट इट जी, जी, बहुत ही वो है बट इट्स योर चॉइस हम जी, इसके ऊपर यही है कि आप अगर अभी भी यू हैव टू मैं एक बात बताती हूँ रूबिन टू जी, इधर से उधर जंप करने के लिए ना जी, बहुत स्लोली करना क्योंकि एक चीज से दूसरे चीज में फटाक से आप चले जाओ ना तो यू आर नॉट गेटिंग डीप आप डीप जी, नहीं जा सकते यू समझ हैव टू गया। टेक योर टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई जी, व्हाट यू थिंक इज जी, राइट क्योंकि जी, मैंने बहुत समय लगाया भाई मैंने सनातन में जी, आने के लिए मैंने बहुत समय लगाया एंड दैट इज जी, द रियल वे यू जैसे मैंने बहुत लोगों को देखा है जो मुस्लिम से क्रिश्चियन बन गए क्रिश्चियन से फिर हिंदू बन गए मतलब जी, मेरे जी। समझ में नहीं नहीं, नहीं, आई नहीं, नहीं, नहीं। वो बहुत थोड़ा वो टाइम मेंटली कन्फ्यूज़्ड है यार, वो मेंटली कन्फ्यूज़्ड है वो फिर बेचारे। क्या हो जाता है कि यू आर नॉट स्टेबल क्योंकि क्रिश्चियनिटी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि क्रिश्चियनिटी में ऐसी गंदगी है जैसे जी, इसमें जी, लेकिन समवेयर इट इज लिटिल बिट ऑफ अब्राहमिक रिलीजन ही है बिल्कुल, कहा जाता है बेशक, उसको
तो ये बेशक। नहीं है कि आप मत लो, लेकिन यू हैव जी, टू लिटरली नो। जैसे मैं कहती हूँ एडम सीकर ने जी, बहुत ही फक्र से वो कहता है कि वो जी, क्रिश्चियन है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा, चलो वो मानता है, ही फाइंड्स पीस इन दैट, बट दैट जी, इज आल्सो ओके। लेकिन ये कल्ट जो हमारा है, जी, इसको तो कोई चीज ओके नहीं हो सकती है, क्योंकि इसमें जी, ओके जैसी कोई चीज ही नहीं है। तो बेशक। आपका जो घर का अब माहौल कैसा है? आर यू जी, in peace with your people और जी। your immediate जो फैमिली है, कोई कोई उससे कोई तकलीफ अ, नहीं है आपको? देखिए, मैं ऐसा एक मानता हूँ कि जैसा एक फैमिली को एक मॉडरेट थिंकिंग वाले बोला तो उसमें तो कोई हाँ, वैसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, जो एक इमीडिएट रिलेटिव बोलो या तो हाँ, मोहल्ले वाले हाँ, उन्हें बोलो, तो हाँ, मैं हाँ। साफ बात कह देता हूँ, आई मेंटेन डिस्टेंस। आई मेंटेन ओके, डिस्टेंस। यस, मुझे मालूम है क्योंकि क्या सोच है, क्या है, और ये नहीं बोल के भी एक टिकिंग टाइम बम वाली बात है। ये जो है टिकिंग टाइम बम हाँ, वाली बात है, कभी ना कभी हाँ, फटने वाली बात है। तो हाँ। जब भी फटेंगे तो मुझे आस-पास नहीं रहना, बस इतना मानता हूँ। दैट यू नो, यस, वो तो मतलब इट इज नेचुरल, यू कैन जी, नॉट स्टे। लेकिन अजीब सा लगता है कि लोग अगर जी, जाते हैं नमाज पढ़ने, तो व्हाट डू यू फील समझ रहा नाउ? हूँ। जी, आपको कैसा उसमें लगता है? समझ रहा हूँ, तो मिसाल के तौर समझो कि जुम्मे के दिन जा रहे हो और मोहल्ले में अभी दोस्त तो हाँ, है ही यार, सब बचपन के हाँ, दोस्त हैं, हाँ, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ बीइंग मोमिन, बचपन के दोस्त हाँ, है, बचपन गुज़ारा है। तो बोले चलो, तो क्या होता है उसमें, वो होता है, वो एक्टिंग तो होती है, क्योंकि क्या फिर थोड़ी ना भाई आप बोल सकते कि अरे नहीं चलने का। बोले भाई क्या हो गया? किधर कुछ ज़्यादा अर्जेंट काम है क्या? तो ये जो ढोंग है वो ढोंग है ही, वो एक्टिंग करना करनी पड़ता पड़ती है। है वो। जी। बेशक, वो एक्टिंग करनी पड़ती है, लेकिन हाँ, वो बस बड़ा वो। अजीब-सा हाँ, लेकिन होता है ना, बट यू डोंट बिलीव इन बिल्कुल, समथिंग और आपको जाके करना पड़े वो चीज़, तो बिल्कुल। बहुत ही खलता है, दिल में बड़ा जी, अजीब-सा लगता है दैट यू आर नॉट जी, बिलीविंग। लेकिन जी, कहीं पर जब तक कि तुम खुद से वो ना हो जाओ, मतलब एक तरीके से 100% वो ना हो जाओ, यू कैन जी, नॉट से एनीथिंग, मतलब तब तक तो आप कुछ एग्ज़ैक्टली, बता भी नहीं सकते हो। बिकॉज़ एग्ज़ैक्टली। इनका जो दिमाग है, चाहे वो फ्रेंड हो, बचपन का फ्रेंड हो, बुढ़ापे का फ्रेंड हो, वो अपना कर गुजरना उनका, मतलब उनके लिए फिर वो लाजिम हो जाता है दैट इज बिकम एन एक्स मुस्लिम। तो ये जी, जो टैग है ना एक्स मुस्लिम का, जी, ये तुमने भी लगाया है, मैंने भी जी, मैंने देखा तुमने भी लगाया। ये जी, एक्स मुस्लिम का टैग कैसा मतलब फील होता है? ऐसे मतलब ऐसे बोलते हो तो कैसा मतलब लगता है जी, कि समझ रहा हूँ। जी, नहीं, इस देखिए इसमें ऐसी बात है कि ईमान वाला ऐसा छोड़ता नहीं है कि एक दिन में कोई घटना हुई, यस, इंसान बहुत स्ट्रगल करता है, क्योंकि ये क्या होता है, जब भी आप एक चीज़ को अपने वालिद साहब, अपने अम्मी, पूरे दुनिया को छोड़ के ज़्यादा मानते हो, एक एंटिटी को मानते हो, जी, जी, और एंटिटी छोड़नी पड़ती है, तो आपकी पर्सनैलिटी तो वही है, 80 टू 90% आपकी पर्सनैलिटी तो वही है। तो उतना यस, बड़ा वॉइड भी क्रिएट हो जाता है, वो तो सच है, यस, वो सच है। लेकिन जो इसकी सच्चाई है, जो एब्राहमिक कल्ट्स की, तो वो जी, देख के इंसान बोलता है, "वही मुझे वर्ड समझ है, मेरे को वर्ड में मैं रह लूँगा, लेकिन झूठ में नहीं रहूँगा।" बात ऐसी है जी। कि वर्ड चलेगा, वो खालीपन चलेगा, चलेगा, लेकिन लेकिन हाँ, झूठ लेकिन में नहीं। जिस चीज़ में नहीं मानते उसके उसके अंदर आप नहीं रह सकते। यू हैव सेड बेशक, द ट्रुथ कि बेशक, भले वो वॉइड रहे, लेकिन वो भर जाएगा एक दिन, स्लोली वो बिल्कुल, भर जाएगा। लेकिन जिस चीज़ में नहीं मानते उसके अंदर रहना बहुत मुश्किल होता है, सही बात आपने कहा। तो आर बिल्कुल। यू एक्सप्लोरिंग एनीथिंग, मतलब आप एक्सप्लोर कर रहे हो? लाइक जी, लाइक व्हाट आर यू एक्सप्लोरिंग? ये जी। वॉइड भरने के लिए क्या करना चाहोगे आगे? जी, मेरा वोट देखिए, मेरा तो ऐसा कहना है कि अगर आप चैरिटी को मान लो अपना रिलीजन, तो बहुत बढ़कर है। कोई अगर एक छोटे बच्चे को अगर फंड कर लो या ऐसी कोई एक काम कर लो, तो मैं मानता हूँ कि उससे बड़ा सवाब कुछ है ही नहीं। वही कुछ जात है, नहीं, वही सही धर्म है, बात है, सवाब का सही काम है बात। बस। ऐसी नॉर्मल चीज़ों में ही मैं मानता हूँ बहुत है। और आप ज़्यादातर भी ऐसा देखेंगे ना कि अभी आप मूवी में देखे, अभी अपने जो एपीजे अब्दुल कलाम साहब, तो वो तो अगर आप इस्लामिक तौर पे देखा जाए तो वो तो मुर्तद है। वो क्योंकि वो तो पूरी हिंदुइज़्म, वो भगवद गीता पढ़ने के, गणपति की जी, पूरी जी। वो करने के, यस, उनको यस, आप हाँ। एकदम अदब से उनकी पूजा-वूजा करने के, तो इस्लामी तौर पे तो वो है ही। यही तो जी बात है, जितने मोमिन भी बड़े हैं, वो छोड़कर ही बड़े हैं, ऐसी हुँ, बात है। तो मैं जी यहाँ पे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि पूरी इस्लामिक सिविलाइज़ेशन की जी बात कैसी है कि एक समझ लो कि फर्स्ट गियर पर है, पूरी एक्सीलरेटर दी है, लेकिन हैंड ब्रेक मौलाना ने खींचा हुआ है। तो यार जी, आगे कार सही बढ़ ही बात। नहीं पा रही है यार। वापस अफ़गानिस्तान और सऊदी अरेबिया की वो रेत में हमारी कार जा रही है। तो जिस दिन ये हैंड ब्रेक निकल गया जाहिल मौलाना का, तो उस दिन बस हो जाएगी कार चालू।
जी, सही बात है। सही जी। बात कहा। तो ये कभी ऐसा वास्ता रहा मौलानाओं के साथ, कभी बहस होती थी या कभी बचपन में मतलब पढ़े हो? जैसे अरबी पढ़ाया जाता है ना, हम सबको तो जी, पढ़ाया ही जाता है कि जी। अरबी रटो, पढ़ाया भी नहीं, वो रटना अच्छा, होता है, वो आना होता है कि भई आप उसको ज़ेर-ज़बर लगा के आप सीखो उसको। ये तो अरबी ये किया था किसको बचपन में? मालूम है? जी, अरबी किसको मतलब देखिए ऐसा देखा जाए सबकी अरबी की नॉलेज फ़ातिहा तक ख़त्म हो जाती है। उससे जी, बढ़ के जो नहीं आजकल लेकिन मैं एक ट्रेंड देख रहा आजकल बच्चों को भी ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है। लेकिन ऐसा मैं इतना नहीं मानता हूँ जो छोटी बच्चों बेसिक ऐसी चीज़ है। लेकिन आप जी, मुझे हवाला के तौर पे एक बात करोगे तो उसमें मैं जैसा कहे अभी देखिए ये मैं 1000 टाइम्स मैं रिपीट करता हूँ मेरा क्या है कि टेक्स्ट को लेके मैं उसपे मेरा फ़ोकस नहीं है क्योंकि उसपे हुँ, काफ़ी लोग हैं। उसपे बहुत लोग काफ़ी हैं, लोग यस। बेशक, बेशक और बहुत मेरे से हज़ार गुना ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज रखने वाले लोग हैं। जी, तो वो मेरा फ़ोकस ही नहीं लेकिन इसमें आप जैसा एक चीज़ तो है जो हम सबको बेशक मालूम है कि कहा गया है कि भई यहूदियों को आखिरत से पहले जहाँ दिखेंगे, हर पत्थर के पीछे वो छुपा हर पत्थर बयान देगा कि भई मेरे पीछे यहूदी छुपा है हाँ, और पत्थर जाओ भी और बात उसे करने लगेगा, ट्रीज़ भी बात करने लगेंगे, सब कुछ हो बाप रे! जाएगा उस वक़्त। हाँ, बेशक, तो मैंने बोला अरे भाई अबे वो दिन जी इसमें बात कैसा है सब शुरा है यहूदियों से। तो क्या हुआ कि हुज़ूर को मिर्ची लगी है भाई कि इन लोगों के पास पूरी इन लोगों से किताब तो इन पे उतरी है ना, किताब जी, तो मूसा अलैहि सलाम पे उतरी थी और जी। मूसा अलैहि सलाम थोड़ी ना मोमिन थे, कोई भी मोमिन था ही नहीं। ये लोग बोलते हैं अब इनके यहाँ हाँ, इनके बोलने से नहीं होता है कि हर इंसान ना इस्लाम में पैदा होता है। ये कहते हैं कि जो जी, भी बच्चा पैदा होता है, हाँ, जहाँ से भी आदम अलैहिस्सलाम से लेके अभी तक सब इस्लाम में पैदा हुए। मतलब इस्लाम तब से था, जबकि आदम को कुछ पता भी नहीं था। अगर सुभान था अल्लाह। तो, मैं तो वो मानती भी नहीं हूँ, लेकिन अगर था, तो वो बिल्कुल, कैसे वो मतलब इस्लाम उस वक़्त से आया मतलब जी, अजीब-अजीब सी मतलब बातें, अजीब जी, से खिचड़ी पकाते हैं और इतने कन्फ्यूजिंग होते हैं ये लोग। मुझे ऐसा लगता जी, है कि बच्चों के भी माइंड्स को कन्फ्यूज़ कर दिया है। जो जी, बच्चे बेचारे पढ़ रहे हैं साइंस, उनका भी दिमाग खराब करके रखा है इन्होंने। जी, जी, मतलब वो बेशक। साइंस पढ़े या वो आपकी आपकी हिदायत सुने, मतलब वो कितने कन्फ्यूज़ होंगे अरे कि मैं जी आपको मेरी हाँ, आँख की बात है दीदी, मैं आपको बोलता हूँ अपने मुंबई के अंदर में का जो स्कूल है, तो ऐसा नाम लूँगा तो डायरेक्ट लोगों को समझ आ जाएगा लेकिन ऐसी स्कूल है जो समझ लो कि अफ़गानिस्तान के हक़ानिया से कम नहीं है, पाकिस्तान के हक़ानिया से कम नहीं है, इतने वो लेवल वो की स्कूल है। तो मैं तो ये हुँ, मेरी आँख के सामने ये सब देखा हूँ, ये सब के आस-पास में पला-बड़ा बोलते हैं, "अरे भाई जो दुनिया है, दुनिया चपटी है, आपके जो साइंस मतलब नासा-वासा वालों को इनके पास आके टाइम ही सीखना नहीं। चाहिए।" ये जो लोग गली से 2 दिन पहले उठे मौलाना है, वो नासा वालों ने ऐसे ही इंटरनेशनल स्पेस सेंटर ऐसे ही भेजा है। उन लोगों इन लोग हाँ, के वो तो मौलाना लोग बस की ऐसे बयान ही हाँ, मौलाना के बयान इनको सुनने चाहिए। और जी आपने साइंस की बात रख दी, तो यार आप पे AK-47 की फायर पहुँचा देंगे। अभी जैसे कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, तो एक बात चल रही थी, तो मेरा एक दोस्त था जो जो आपको अहले हदीस फ़िरका मालूम रहेगा, जो अहले हदीस पे अमल करते, तो वो हुँ, था मेरा दोस्त। तो हमारी उसके अंदर में बात चल रही थी, तो उसके अंदर में हमारे कैसे जो फ्रेंड ग्रुप में है, तो काफ़ी लोगों के तो कोई बोलेगा कि एक एक आध बोरी है और बोरी तो हुँ, इंटरनेशनली इतने है नहीं, लेकिन अपने इधर ज़्यादा हुँ, है, इंडिया में ज़्यादा है। और यस सुन्नी बोलो तो बोरी। सारे फ़िरके के लोग हैं, तो उसमें से एक मेरा दोस्त बोलता है कि अरे! भाई तेरे को मालूम है क्या, एक बार एक यहूदी ने बोला एक इमाम साहब को, "अरे इमाम, तेरे मस्जिद में मैं डिस्को बजाऊँगा।" तो वो इमाम बोलता है, "अरे यहूदी, तू क्या बात कर रहा है जा।" लेकिन आज भी मस्जिदों पे लोगों के मोबाइल बजते हैं और रिंगटोन में डिस्को बजता है। ये उसकी एक्सप्लेनेशन थी। मैंने बोला, "अरे भाई, तुम्हारे को नहीं मानना है तो मोबाइल-वोबाइल छोड़ के अफ़गानिस्तान जाओ ना। क्यों सही फर्स्ट बात वर्ल्ड है। कंट्रीज़ में रह के ये चीज़ अमल करते हो यार?" मतलब हर चीज़, हर टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, हर चीज़ यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी वो जो इनका दिमाग है, वो पिछड़ा के पिछड़ा ही रहता है बिकॉज़ दे दे वांट टू यूज़ बट दे डोंट वांट टू गिव द क्रेडिट कि भई ये क्रेडिट है। बहुत बेशक, सारी कंपनीज़ के लिए आप सब बेशक। चीज़ यूज़ करते हो। आज मौलाना लोग बैठे क्यों हैं इतने सारे लेके चैनल्स? क्यों बैठे जी, हैं? जी, क्योंकि तकरीर करने के लिए आपको जुम्मा नहीं मिलता है या कोई दो और दिन नहीं मिलता है, लेकिन व्हाई जी, डू यू यूज़ टेक्नोलॉजी? अगर जी, जी, इतनी खराब है तो यूज़ तो करते ही है ना। जी, जी। बात सिर्फ करने के लिए देखने जाओ तो बहुत हिपोक्रेसी, बहुत डबल स्टैंडर्ड्स, बहुत कुछ है जो नहीं मतलब और इसमें क्या है इनको भी मालूम है ना भाई कि अपन इसके बगैर अपना हिसाब ही नहीं चलेगा, अपना धंधा जी, चलेगा नहीं। सही और एक बात है। जी एक अरे और अगर आप देखा जाए ये तो इसमें रॉकेट साइंस की बात नहीं है। अरे भाई
तुम तुम्हारे को कोई इजाज़त नहीं है स्पीकर यूज़ करने की। इन द फर्स्ट प्लेस तुम्हारे यस, को इजाज़त ही नहीं है। अगर आप इस्लामी तौर पे देखा जाए, आप स्पीकर यूज़ ही नहीं कर सकते। दैट इज़ स्पीकर, थिंग। ईयरफ़ोन सही जी, बात। ये जो अज़ान रास्ते में हमारे हमको दिखता है ना मुंबई में जुम्मे के दिन, वो जो ये मौलाना आलिमी लोग हैं, वो तो भई सबसे बड़े मुर्तद है, आप यूज़ ही नहीं कर सकते हो। क्योंकि यहूदियों की बनाई हुई है पहली बात, और दूसरा ये जायज़ ही नहीं है। तुम बिलाल की तरह चिल्लाओ ना, एक पहाड़ पे जाके खड़े रहो और हलक फाड़ के चिल्लाओ, ऐसा बयान करो ना। सही बात है। जी, यूज़ सब करना है लेकिन गालियाँ भी देना है, फिर मॉडर्न उसको भी मतलब टेक्नोलॉजी को भी गालियाँ देनी जी, है, सब जी, चीज़ को मतलब बहुत ही अजीब अजीब किस्म का एक अलग किस्म का कल्ट है मुझे लगता है। मैं तो रिलिजन भी नहीं कहती हूँ, उसको कल्ट ही कहती हूँ। एक जी, आइडियोलॉजी जो किसके दिमाग से उपजी और वो कहाँ से आज कहाँ पहुँच गई है। जी, दैट इज़ द वर्स्ट थिंग कि ये इतनी इतनी इन्होंने इतने जुल्म किए हैं। जैसा मैं एक बहुत अच्छा है कि यू आर नॉट, वैसे मैं भी कहती हूँ कि साहिल है, जी, समीर है या फिर जी, अपना एडम सीकर है, ये लोग तो जी, चलो पन्ने खोल खोल के लोगों को दिखा रहे हैं। वेरी जी, गुड दैट यू आर डूइंग समथिंग सोशली, लाइक यू नो आपने जी, एक सोशल वो ले लिया है। जैसे जी, जी, एक्स मुस्लिम भारत है, उन्होंने लिया है हिस्ट्री, यू नो जी, समथिंग डिफरेंट, कि सबको जी, पता चले। मैं ज्यादा सनातन के बारे में बात करती हूँ। जी, अब यू नो जो जी, जो अलग अलग चीजें हैं ना, ये दिमाग में लोगों के आना चाहिए दैट हिस्ट्री में भी हमारे साथ क्या हो चुका। जैसा आप कहते हो कि जो सोशली अभी हो रहा है, जिस जी, तरीके से लव जिहाद हो रहा है, ये जी, कहते हैं बिल्कुल नहीं हो रहा है। बाबा एक आदमी ने अगर मार दिया श्रद्धा को तो आप लोग उसको मुस्लिम कहते हैं। तो आपको क्या लगता है क्यों हर मुस्लिम का ही ये आता है? मतलब आई वांट टू नो कि जी, क्या अगर लव जिहाद है तो जी, इसको हम लव जिहाद नहीं तो और क्या कहेंगे? अगर हर एक मारने वाला इस जो उजागर होता है उस उनका ही होता है जी, आदमी, वो क्यों? जी। बेशक, है ना? बेशक, बहुत आपको सही क्या पॉइंट लगता रखा है आपने। इसमें? जी, क्या बात है! बहुत सही पॉइंट रखा आपने, और जी मैं इसके बारे में मैंने अभी स्ट्रीम में भी बात की थी। देखिए मेरा अभी लव जिहाद से रिलेटेड मेरा ऐसा मानना है कि ये जो वुमेन अब्यूज़ का हो गए और जो रेप ये सब की बातें जी, हो गई, जी, इस पर तो हमारे जो इंडो सबकॉन्टिनेंट को और स्पेशली इंडिया में हमें काफ़ी काम करना है, और जी। इसमें इन कन्फर्म्ड केसेस जी हुँ, कैपिटल पनिशमेंट दीजिए उन्हें, कैस्ट्रेशन भूल जाइए, सब छोड़ दीजिए। इनको जी, पब्लिक में इनको फांसी लगाओ यस, क्रेन पे, जैसा ईरान और सऊदी में होता है, ताकि लोग इबरत हासिल करें और किसी में जुर्रत ना होवे कि इस तरीके का कोई एक स्टेप उठा सके। तो ये तो स्टेप मेरा उठाना। फर्स्ट कहना है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ लव जिहाद, ये जी मेरा वुमेन्स राइट पे इतना कहना है। जी, और जहाँ जी, जी बात आती है ना लव जिहाद की, अभी मैं आपको बोलता हूँ ऑन अ पर्सनल लेवल में बहुत हर अरे, और आपको मालूम है ये यूट्यूब इतना इतना हेल्पफुल प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ऑन अ पर्सनल जी, लेवल आप इंसान को समझाते हो, वो इंसान को समझाने हफ्तों निकल जाते, फिर वो जी, इंसान सोचता है कि भाई ये क्यों भाई मुझे बचाना चाह रहा है, इसकी अलग बात रहेगी। तो आप उसमें बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, और उसमें आपको मालूम है जी, ऑन अ पर्सनल लेवल मैं आपको एक बड़ी दुख की बात बोलता हूँ, जितनी भी लड़कियों को आप बचाने जाते हो ना, वो आखिर में क्या बोलते हैं मालूम है क्या? अरे भाई ये मुझे क्यों बचाना चाह रहा है, और आपके ही खिलाफ साजिश रच जाती है फिर। आप समझ रहे हो? क्योंकि क्या होता है जी, ये लड़कियों को बेचारियों को ये लोग क्या, इन लोग मोमिनों को कैसा कि कोई लड़की जो रहेगी, जो एक मिसाल के तौर, एक जो उसके डैडी, उसके घर पे एक ये नहीं है, एक यूनिटी नहीं है, या तो घर पे पेरेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं, डिवोर्स फैमिली, जी, तो उसमें एक वॉइड हो जाता है कि फादर फिगर नहीं है या कुछ ऐसा जी, नहीं है। जी, तो इन लोग वैलिडेट करते हैं गर्ल्स को, जो सॉफ्ट हार्टेड गर्ल्स हैं इन लोग को टारगेट करते हैं, टारगेट। हुँ, बेशक उनको टारगेट करते हैं। और इस हिसाब से उन लोग फिर क्या करते हैं, बहुत दे आर वेल ट्रेन्ड, फिर क्या करते हैं, धीरे-धीरे पूरा इकोसिस्टम काटते हैं। तेरे घर वाले, जा तू घर वालों को ये बोल कर आ। वो जो श्रद्धा जी भी थी बेचारी, उन्होंने वो तो घर पे जाके डैडी से जिहाद की उन्होंने कि नहीं, यही तो यस, बंदा, ये बंदा ही है। तो जी क्या होता है, और ये कैसा, अभी नॉट बीइंग पॉलिटिकल, लेकिन एक सच जी, के तौर पे जी मैं कहता हूँ, ज़्यादातर जो लेफ्टी लिबरल जो जिनका बैकग्राउंड जी, रहता है ना जी, ये लोग दे आर प्रोन टू इट, इन लोग ही फँसते हैं। तो इन लोग जी, एक ये लोग कूल बनने जाते हैं और फिर जी हाँ, फ्रीज़र और में वो जाके कूल कूलनेस हो में जाते सही हैं। बात है, जी, सही बात है, मतलब रोना है कि सही हँसना बात है मालूम नहीं, ये लोग कूल बनने जाते हैं और फिर फ्रीज़र में कूल हो जाते हैं। अरे सही ये बात जो है। बोलते हैं ना यार, जो इन लोग दहेज में सूटकेस देते हैं और दहेज में हुँ, वो ही काट के बच्ची को वापस देते हैं। जी, सही क्या बात है। बोले, क्या जी हाँ, बोले?
जी तो आप मेरे को एक व्हाट डू बात यू बोलो। थिंक कि इस्लाम में जो आपने देखा है एक एक वुमेन को, हाँ। आपने किस अरे नजर कैसे देखा आपने? वुमेन वुमेन इज हाँ, अ सेक्स ऑब्जेक्ट, वुमेन इज अ सेक्स ऑब्जेक्ट। वो औरत तो आपकी खेती है, जिस हिसाब से चलाना चलाओ, यही तो कहता है। औरत तो आपकी, अरे आज आप इंटरनेशनली देखो, अरे वुमेन आर डूइंग मच बेटर देन मेजॉरिटी ऑफ मेन। इतने यस, साल औरतों को हिस्टोरिकली दबा के रखा, दबाए रखा। अरे आज इतना अच्छा जो हम मॉडर्न टाइम हमारा आया है और अच्छा हमारा फेमिनिज्म का जमाना है, अरे दुनिया भर में देखो अच्छे अच्छे खासे सीईओ बोलो, आप हर जगह पे है वुमेन ऐसी। ये मैं आपको बोलूं, आप ना जो हमारे अभी आप इजराइल के अंदर में जो अब हमारी इजराइल की आर्मी है, उसमें कितनी हम्म, ख्वातून है। वो जो ख्वातून है ना, वो यस, सिर्फ सिर्फ यहूदी ख्वातून सारे अरबियों को देख लेगी उतनी ताकत रखती है। तो ऐसी जी सही बात कोई है। बात नहीं है। जी बेशक ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, अगर आप अगर बचपन से एक ही आयत पढ़ते रहे कि भई हम आदी दिमाग की है, हम आदी दिमाग की है, हमारा कोई ये नहीं है, हम कोई नहीं है मर्दों के सामने, तो आपकी इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स वो लेवल तक चली जाएगी यार। यस, आप खुद को आप सही गौरव नहीं बात कर पाओगे यार। सही बात है। क्योंकि अरे मैं भी हाँ, यही देखती हूँ कि विमेन को, मेरे समझ में नहीं आता कि जैसे हमारे चैनल्स चलते हैं, कभी भी आप देखेंगे कोई जल्दी विमेन आके बोलेगी नहीं कि हाँ मुझे ये, मैं मुझे इसमें प्रॉब्लम है। आई हैव जी, नेवर सीन, वेरी रेयरली आई हैव सीन, हाँ हाँ, आते हैं दूसरे चैनल्स पे आते हैं, बट आई हैव नेवर सीन कि विमेन आउटवर्ड समझती नहीं भाई मैं नहीं हूँ आदि दिमाग की, या मैं नहीं हूँ ये, मैं जी, इस बात से इनकार करती हूँ। नॉट वन पर्सन विल कम एंड से, एक भी विमेन आके बोलना नहीं चाहती है। तो कितनी ज्यादा अगर जी, हम देखें, तुम्हारे तो चलो आसपास में यू मस्ट बी सीइंग, अगर माहौल ही ऐसा जी, है, तो एक वुमेन का क्या, व्हाट इज यू नो, अदर देन हैविंग बच्चे होना, जी, और इसके अलावा और क्या है उनकी जिंदगी? आई मीन जी। आई फील वेरी सैड कि, जी, बिल्कुल। जी, मोमिन मोमिन ख़ातून की, मोमिना की ज़िंदगी में क्या है? रोटी बनाना, किचन और बच्चे, बस ख़त्म। क्या यही ज़िंदगी है? अरे क्या यही ज़िंदगी है? अरे आप बाहर जाके आप घूम सकते हो। व्हाई कांट अ वुमन लीव हर होम एट 3 एएम एंड हैव फन? व्हाई नॉट? शी कैन नॉट, ये उनके लिए जी, बेचारा इतना व्हाई नॉट? सैड है। जब आप आपके हुजूर ने, मतलब ये जी, हुजूर ने इनके जो कहा है जी, कि भाई बिल्कुल। शक के ऊपर भी आप मारो उसको पकड़ के, बाप उसको रे! मारो सिर्फ जी, शक हो तो जी, सोचो, अगर वो जी, बोलेगी मुझे बाहर जाना है तो उसको तो मतलब क्या करेगा वो? जी, ये तो जी, शक हाल की बात है, मतलब जी, किसको क्यों मतलब देयर आर सो मेनी केसेस में मैं सोच रही हूँ कि इतने केसेस है जहां पर वुमेन आर स्टिफल्ड, एक्चुअली जी, सफोकेट हो गए हैं, जी, जी, सफोकेट हो जी, गई, लेकिन वो बाहर नहीं निकल सकती। तो दिस इज अ वेरी जी, सैड, ये लाइक यू नो बहुत जी, सैड लगता है इनके लिए। लेकिन इनको कैसे बाहर निकाला जाए ये तो आई डोंट नो कि जी। इनको कैसे इनको बाहर निकाला जाए। इट्स अ वेरी टफ सिचुएशन होता है कि जी, हम उनको कहें तो क्या कहें। अब जी, शायद अगर अगर ये हमारे एक्चुअली प्रोग्राम्स भी देखना इनके लिए हराम होगा। जी, ये तो बड़ी बिल्कुल। जो प्रोग्राम जो चीज़ें आपको लिबरेट करी, वो सारी चीज़ें हराम कर दी है ना। हराम है। हाँ, हाँ, हाँ। जी, इसमें सही बात। आपने एक बहुत अच्छी बात बोली, वो बात पे मैं गौर करना चाहूँगा। जी, जी, इसमें एक बहुत एक्सट्रीमली बड़ी दुःख की बात है कि जितनी भी हमारी मोमिना से हम बात करते हैं, जी, आपको मालूम है जी, मैं ज़िंदगी में मैंने एक चीज़ सीख ली है कि आप वो ही इंसान को बचा सकते हो जो खुद को बचाना चाहता है। जी, आपको सही बात। मालूम है मोमिना हम लोग से झगड़े ले लेती है कि नहीं, हमें ऐसे ही रहना है। अरे भाई, हम देखिए, औरत की ज़बान खुदा की ज़बान है, आप कुछ नहीं बोल सकते हो। अगर उन्होंने कहा कि नहीं भाई हमें ऐसे ही रहना है, तो आप देन यू कैन सुपरमैन नॉट विन। बन नहीं सकते। सही बात है। आप जी बन और मैं आपको बोलूँ, इसमें मैं ऐसा उनको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक चीज़ होती है जिसे कहा जाता है स्टॉकहोम सिंड्रोम। स्टॉकहोम सिंड्रोम यस, और आपको आपको डेफिनिटली मालूम रहेगा, और जी, मैं तो जी, जी, आप डायग्नोस करेंगे, मेजॉरिटी मोमिनाओं को है वो। क्योंकि जी सही बात। स्टॉकहोम सिंड्रोम में क्या होता है कि मतलब जिन लोगों को भी नहीं मालूम कि आप फॉर एग्जांपल आप किसी पे ज़्यादती करते हो और वो बंदा फिर आपसे इश्क कर लेता बैठता है। जी। तो ये काफ़ी The क्योंकि more tougher and जी, more, the more pain he gives you, the जी, more you start loving that person. मतलब कितनी सही में कितना सैड है। दिस इज वेरी सैड, क्योंकि ना जी, ना ये खुद भी फिर अपने बच्चों को वही सिखाती है जो ये खुद
जी, इस चीज से गुजरी है, तो इट जी, गोज डाउन द जनरेशन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन यही सीख रहा है कि जी, बस आप दबके रहो, आप ऐसे रहो क्योंकि अल्लाह ने कहा है, क्योंकि अल्लाह ने कहा है। ये करते जी, करते ये लोग मतलब बेचारी 1400 साल से बेचारी वो हो रही है, जी, बहुत जी, ज्यादा जी, वो। और अगर हम कहें तो फिर हम तो बुरे, हम तो मतलब हम तो आवारा, हम तो सब कुछ है। जी, हम जी, लोग सब कुछ है। तो दिस जी, इज वेरी सैड सिचुएशन कि अगर कोई सही में खुद को हेल्प करना चाहे तो वो जी, खुद को करना पड़ेगा। हम कितना बोल सकते हैं, सही बात है, हम कोई नहीं, कितना समझा भी सकते हैं। कोई सही नहीं, कहा। कोई नहीं और तो जी, जी, बोलिए। जी, नहीं नहीं, मैं इसमें और एक कहना चाहूँगा कि जो खुद को बचाने वाली बात है ना जी, इसमें एक बात है, चलो ठीक है, आज अच्छी है हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन कंपैरेटिवली, लेकिन जी, फिर भी कोई भी सुरक्षित नहीं है। आपकी सिक्योरिटी पहले आप देखोगे और फिर आपके आसपास का जो नेटवर्क है वो दिखेगा। उसके जी, बाद आती है पुलिस, जो पूरी सिक्योरिटी अपैरेटस है वो सारी बाद में आती है। पहले जी, आपको ही देखना है। आज का जो ज़माना है कोई नहीं आपको देखने वाला है। तो सही सबसे बात है। बढ़ के तो यही बात है। और मैं और एक पॉइंट नोटिस बोलना चाहूँगा, जी, आपने अभी 5 मिनट पहले आपने बहुत अच्छा पॉइंट निकाला रोहिंग्यास के बारे में। जी, तो जो रोहिंग्या और जो पूरी लैंड ग्रैबिंग और ये बड़ा जो भी जी। हो रहा है, ये जानकर हो रहा है और बड़े टैक्टिकल और स्ट्रैटेजिक स्ट्रैटेजिक लेवल पे हो रहा है। ये कोई हुँ। एक्सीडेंट नहीं है कि भई नहीं, ये नहीं, बॉर्डर। बिल्कुल नहीं। दिस इज़ बेशक, सोची-समझे से हो रहा है। बेशक। बिल्कुल, बिल्कुल प्री प्लान्ड एंड स्ट्रैटेजी है इनकी कि इनको जी, कैसे मतलब सही बात है। ये जो हमने पीएफआई का जितना भी सुना था, दिस जी, इज़ नॉट लाइक लोग हवा-हवा में ये बात नहीं कर सकते हैं कि नहीं, नहीं ऐसा मतलब लाइक देयर आर मेनी लिबरल्स वो कहते हैं नहीं, नहीं ये तो सिर्फ़ ऐसी ही बातें हैं। इट्स नॉट जी, ऐसी ही बातें। जब ऐसी बातें होगी और जब आप जब सालों के बाद जब आप अपनी वो सोचोगे तब आप सोचोगे कि हाँ देखो उस वक्त जो कहा था वो सही था। उस वक्त बेशक, एक्चुअली हमको समझ जाना चाहिए था। द बेशक। प्रॉब्लम लाइज हियर ओनली कि लिबरल्स लोग बहुत ज्यादा लिबरल हो रहे हैं। ये जी, नहीं समझ रहे कि तुम्हारा एक ही देश है भाई, इसमें इसको तो बचा के रखो, अब और कहाँ जाओगे, एग्ज़ैक्टली। अरे अब भाई और ये कहाँ जाओगे आप। जी, बेशक, अरे इतना बड़ा देश था अपना इंडिया। और मैं ऐसा कोई वो नहीं कर रहा हूँ यार, मैं ऐसा कोई रिलीजन की वो बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सच है, जो सच है वो बोलूँगा, भले रिलीजियस बात हो गई। अरे भाई पूरा अफ़गानिस्तान हो गया, चाइना का भी जो अपना जो ऊपर और भी थोड़ा बहुत पार्ट है जो अपना ही है जी, हिस्टोरिकली, जी, और पाकिस्तान बोलो, बांग्लादेश बोलो, यहाँ पर तो हमारे ये इंडिया है। हम लोग का रिलीजन कुछ नहीं है, इंडिया पहले नंबर 1 है, हम ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। जी, जी, हमारा सही बात इतनी है। इतनी बड़ी वहाँ पे अरे वहाँ पर क्या है आज? आप देखिए, मैं आपको एक जी बात बोलूँ, एक मिसाल देता हूँ कि सारे जी, मुसलमान अगर यहूदी होते और पाकिस्तान जी, बन के अगर इज़राइल जैसा कोई दुनिया को देते, अरे भाई इंडिया वाले हम लोग हाथ जोड़ते कि अरे भाई तुम लोग क्या बात हो? चलो ठीक है वो टाइम झगड़ा हो गया, लेकिन आज तो तुम लोग कहाँ पर हो? लेकिन आप मेरे को एक बात बोलो, देखिए पहली बात, देश या मुल्क पहले नहीं आता, पहले मज़हब आता है, पहले अल्लाह आते, फिर हुज़ूर आते, फिर वो करके फिर अम्मी-अब्बू आके देश किधर आगे। देश है ही नहीं, टॉप 1000 लिस्ट में भी नहीं है। तो आपका अगर इतनी ऐसी प्रायोरिटी है, आपकी पहली प्रायोरिटी अगर आपके मुसलमान भाई और उम्मत है, अरे तो जाओ आप सऊदी में रहो ना, सऊदी में तो यार आपको वहाँ पे चप्पल साफ करने नहीं रखते। सऊदी में क्या अपनी बच्चियों को नहीं देते उन लोग। उन लोग बोलते हैं कि तुम सही मुसलमान बात हो है। ही नहीं, तुम लोकल्स कन्वर्टेड हो। लोकल्स कभी नहीं देंगे, वो लोकल्स बिल्कुल। हैं। जी, जी, अ, जी। वो कभी भी, वो तो हमेशा ही इनको लुक डाउन करते हैं, हमेशा से रहा है। दिस इज बेशक, नथिंग न्यू। बेशक, हमेशा से इनको यही कहा है कि दीज आर नॉट रियल मुस्लिम्स बिकॉज बेशक। दे हैव नॉट, दे आर ऑल कन्वर्टेड। अब ये जी, जान के भी कि आप कन्वर्टेड हो, आप इतनी नाक लगाते हो, इतना ईगो दिखाते हो और अपना आप अपना इतना वो करते हो कि नहीं, जैसे इन्होंने ही इस्लाम यहीं पर, मैं हमेशा कहती हूँ ये लोग बिहेव ऐसे करते हैं जैसे इस्लाम यहाँ पर आया था, अपने यूपी में ही कहीं पर उतरी थी वो। हाँ, उतरी की क्या हाँ। अरे इन लोग बात ऐसा करते हैं जैसा अल्लाह मुंबई में उतरे और यस, अब भी किताब जी, गिराई है। और ये लोग क्या कर देखो, मेरे को किसके पर्सनल आइडेंटिटी से मेरे को कुछ कन्वर्जेंस से कुछ वो नहीं है। अरे तुम 2-3 जनरेशन के कन्वर्टेड लोग हो, तुमको आइडेंटिटी क्राइसिस है यार। तुमको मालूम नहीं तुम कौन हो, तुम्हारे को खुद मालूम नहीं तुम कौन हो। कंफ्यूज्ड है, जी, जी, सही जी, बात है। बेशक, और बेशक मैं और एक जी, बात बोल, यहाँ पर तुमने जी, जो बात निकाली, अब तुम बोल रहे हो मैं सिविल के इससे भी हूँ, तो जी, मैं ये बात कहती हूँ कि कितना एक मोमेंट अपने देश को, कुछ उसको उसको कहीं पर वो स्टैंडिंग है ही नहीं, उसको सिखाया ही जी, नहीं जाता है कि भाई देश इवन रिलीजन के पहले है, जी, बिकॉज इट गिव्स यू एवरीथिंग। जी, भले एक नास्तिक हो या जो भी हो, जी, कोई भी हो,
कोई भी जी, रिलीजन का हो, लेकिन देश ही तुमको सब कुछ देता है, नॉट योर जी, रिलीजन। तुम्हारा देश ही वो बिल्कुल, तुमको सब देता है। तो दे जी, आर सो अवे फ्रॉम फ्रॉम मदरलैंड। हम जी, जिसको मदरलैंड कहते हैं, हम जिसको जी, कहते हैं कि ये हमारा एक्चुअल, दिस इज आवर आइडेंटिटी, क्या है हमारी, इट्स जी, आर वेयर वी लिव, व्हाट वी आर। तो ये क्यों नहीं सिखाई जाती? आपको क्या लगता है कि ये क्यों चीज, मतलब जी, इनके इनके पूरे सिलेबस में, इनके जी। आइडियोलॉजी में ये मदरलैंड का कॉन्सेप्ट ही क्यों नहीं है? आपको नहीं, क्या नहीं, लगता है? अरे पहली बात एनीथिंग जो बोले तो अपनी जो हो गई फेमिनाइन कॉन्सेप्ट के रिलेटेड हो गई, तो जी, उसमें जैसे आप इसमें देख लीजिए जो ज़्यादातर जो ये रहेगा फोकस इज़ ऑन दी इट्स नॉट ऑन द एग, इट्स ऑन द सीड। एग में तो जी, एग का तो कोई अच्छा, रोल ही नहीं है भाई, एग हाँ, तो मुफ्त में है। एग का तो हाँ, कोई एक वो ही नहीं है। यहाँ की आप अगर आप उल्टी तौर पे देखा जाओ, जी एग एक है लेकिन सीड काफ़ी सारे, तो ऐसा देखा जाए तो प्रायोरिटी किधर रहनी चाहिए? अगर आप सही बात नोटिस है, करने जाओ तो प्रायोरिटी किधर रहनी सही चाहिए? बात है, और सही मैं बात जो और आपने जी एक जो उसके अंदर में बात बोली, मैं आपको और एक बात बोलता हूँ कि है। यहाँ पर ये क्या होता है कि जो सारे बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं ना, वो हुँ, सारे बाहर के लोग से बिके हुए हैं। अभी जैसे आप पंजाब की बात देख लो, पंजाब में तो वहाँ के जो है ना एक स्टेट लेवल के मिनिस्टर और आईपीएस वाले सब हुँ, मिले हैं। जो भी हो रहा है, बड़े जानकर हो रहा है। और पंजाब को जो डिस्टेबलाइज़ करने की बात है, पंजाब में कन्वर्जन्स है ना, पंजाब में अभी कितने कन्वर्जन्स हो रहे हैं। बहुत अब होते उस हैं। पंजाब, अब हरियाणा इज़ जी, फुल ऑफ कन्वर्टेड, आई नो। बिल्कुल। और मेरे को जी, ज़्यादा रोना किस बात पे आता है कि मेरे बहुत सिख दोस्त लोग हैं और मेरे को मालूम है कि क्या चीज़ है उन लोग। और एक टाइम में जो रुतबा था, जो बात थी, बाल नोचने वाली बातें देखकर कि यार ये लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, अपने भाई लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। सही अपने बात है। पॉपुलेशन में देखो जी कितना 1-2% भी नहीं है, लेकिन पूरे आप अपने इंडिया के अंदर में देख लो, सारे हाई प्रॉपर फाइटिंग पोजीशन मिलिट्री के अंदर, सारे हाई कमांड में यू विल सी सिक्स एवरीवेयर, बिजनेस में बोलो, हर चीज में। और ये एक चीज सही अच्छा है बात है। कि सबसे ज्यादा वो जो अपने दावा के काम में नंबर वन रहते सिख, पॉपुलेशन में कुछ भी नहीं है, जी, दावा में सबसे नंबर वन, ज़कात के काम में सब लोगों जी, को पीछे ऑफ छोड़ा है। कोर्स, जी, ऑफ कोर्स, विदाउट बिना नोटेड। पॉपुलेशन के, जी, बिना पॉपुलेशन के जी, ज़कात में सबसे सबसे माहिर कौम है। तो वो एक बात है। और जी जी जो रोहिंग्या की बात है, ये ऐसी बात नहीं है, इन लोगों ने टेरर ट्रेनिंग के अंदर में भी इनकी वो है, जो टेरर ट्रेनिंग के अंदर में भी इन लोग पकड़े गए हैं। और अगर आपको जी इतना प्यार है, अरे आप जाओ ना, आपके भाई लोग के मुल्क में जाओ ना। यहाँ पे क्यों आते हो इस मुल्क में? जिस मुल्क से आपको हेट है, इस मुल्क पे क्यों आते हो? शरीयत की आप कोई मुल्क पे जाओ जहाँ पे शरीयत अमल होती है ना। नहीं, बट उनको बनाना भी तो इसी को वो ही है ना, जो इनको, इनका मंशा तो वही है ना, मतलब कहीं पर ये इनका जो दिमाग में वो है कि भाई इसको गजवाए हिंद क्यों, क्यों इसको हिंदी क्यों, क्योंकि दिस जी, इज द मेन, ये कल्चर हमारा जो है, जो सनातन है, जो, चलो रिमूव द रिलीजन पार्ट, अगर जी, आप रिमूव भी करोगे, लेकिन जो हमारा जो सिविलाइजेशन है, ये सबसे ओल्ड है। जी, अगर आप देखने बेशक। जाओ तो आई जी, फील, बिकॉज मैं अभी अब सनातनी हूँ, मे बी आई एम बायस टुवर्ड्स इट बहुत ज्यादा, जी, तो मैं ये कहती हूँ, लेकिन अगर आप देखो भी तो वी हैव गॉट अ लॉन्ग, बहुत पहले का वो है हमारा, बहुत ज्यादा, यू नो, आवर कल्चर, आवर सिविलाइजेशन, जो कुछ भी है। तो ये मेन बनाना इसलिए है क्योंकि ये हिंदुस्तान है, और यहाँ अभी तक आइडल वर्शिप वी डू इट। सो जी, दिस इज द मेन थिंग जो इनको बहुत वो होता है, बिकॉज इनका यही एक वो है कि रोहिंग्या इसीलिए यहाँ पर बसाए गए हैं, क्योंकि दे वांट कि जितने और फिर बच्चे पैदा करो भाई, और क्या कर सकते हो, जी, तादाद बढ़ाओ, और इतने बढ़ा दो कि आप इनके यू दे विल कम वन डे दे विल जी, कम इन पार, जी, हमारे साथ हो जाएंगे, यू बिल्कुल। नो। तो जी, ये इनका मंशा है, तो दैट यू कैन नॉट, आप उसको मतलब डिनाई नहीं कर सकते हो। और बेशक। हमारी तो पंजाब की गवर्नमेंट एंड देन दिल्ली, आई जी। मीन मैं आई डोंट वांट टू गेट इनटू पॉलिटिक्स, लेकिन सही नहीं, बात है नहीं, कि नहीं, नहीं, ये अरविंद जी केजरीवाल हमारा ही जैसे तो लोग काम है। जी, जी, जी। आप बोलिए, पॉलिटिक्स की भी कोई मैं वही बात नहीं, आप कहती हूँ कि बिंदास बोलिए। केजरीवाल जैसे अगर आप लोग ने उनको चुन के लाया है, तो जी, देखो अब क्या होगा। आई मीन, एग्ज़ैक्टली। आप अपने आगे मतलब देख रहे हो कि हम कुएं में कूद रहे हैं। जी, जी, आपको अब भी मैं ये हमें अभी, हालांकि मैंने बहुत सारा पॉलिटिकल छोड़ दिया है, पहले जी, बहुत करती थी, बट आई जी, फील कि आप देख के तो आप मक्खी नहीं निगल सकते हो ना, कि आप उसको बिल्कुल। डुबा दोगे इस्लाम में, ऐसा दबाओ, उसके एक पर में क्या बोला है। शिफा है और एक जी, पर में वो करोगे, क्या बात है। सामने दिख रहा है भाई क्या हो रहा जी, है।
टुडे आई हैव जी, टेकन दिस पॉलिटिकल थिंग आफ्टर अ जी, लॉन्ग टाइम, लेकिन मैं जी, कहती हूँ भाई आपने केजरीवाल जैसे इंसान को अगर जी, बनाया है जी, तो इतना भुगतोगे, इतना भुगतो भुगतोगे कि जी, आप खुद आपको नहीं समझ में आएगा कि आपने किया क्या। जी, मतलब कैरी व्हाई आर जी, सो सो जी, ब्रेनलेस हो गए कि क्या हुआ। जी। नहीं मतलब मेरे समझ में नहीं आता है। जी, जी मेरे को इसकी रीज़न मालूम है। रीज़न क्या है कि एक तो जनरेशनल पॉवर्टी के करके और जो इतने सा अभी तो हम ये बहुत अच्छे स्टेज हमारे 70 इयर्स में अब बहुत ऊपर गए। लेकिन बात कैसी है कि यहाँ पर ज़्यादातर आप तौर पे देखा जाए तो वो 10-20 रुपए इलेक्ट्रिसिटी के बिल बचाने के चक्कर जी में हाँ अपनी बच्चों जी का भविष्य भेज रहे हैं लोग। जी जी, सही बात है। 10-20 रुपए में कुर्बान कर रहे हैं लोग। अभी क्योंकि बात क्या है यहाँ पे अभी लोग फाइनेंशियली इतने स्ट्रगलिंग है कि जो इमीडिएट सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के जी लिए 5-10 साल के सेल्फ जी ग्रेटिफिकेशन के लिए अपने बच्चों को अब्दुल बना रहे तुम लोग। जी, ये नहीं समझ रहे हैं कि इन द लॉन्ग रन ये जी, कितना अपने और अपने आने वाले जनरेशन के साथ जी, इतनी ज्यादती कर रहे हैं कि ये खुद नहीं समझ पा रहे हैं। आज तो जी, आपको मिल जाएगा, लेकिन जी, आपको पता नहीं कि आगे आपके साथ वही होगा जो जी, इनका इनका जो दिमाग जो चल रहा है ना, जो जी, प्लान इनके दिमाग में है, जी। ये आप सही समझ में आ रहा है, सही में। बिल्कुल। अरे मैं मेरे दोस्तों से बात करता हूँ जितने रहते हैं, तो वो सारे बहुत प्यार करते हैं। वो सारे केजरीवाल से बड़ा प्यार करते हैं। वो क्या बोलते हैं भाई कि अरे पानी का पैसा नहीं, बस में पैसा नहीं, यहाँ तो यही चाहिए ना, ये कि एक इकोनॉमिक फ्रीडम मिल गई कि अरे भाई कुछ भी करो कुछ होता नहीं है। मैंने बोला रहो, ठीक है भाई। अरे भाई तुम ये जो एक निवाला तुम आइसक्रीम का खा रहे हो ना, इसके बाद तुम्हारे अंदर बारूद भरा जाएगा याद रखना। सही बात। एक निवाले के लिए तुम कुर्बान कर रहे हो। लेकिन वो तो ठीक है, वो जो एक ऐसी कहावत है कि जो चीज़ सर से नहीं समझ आती वो पैर से समझ आती है। सही बात है। तो दिल्ली सही वाले बात। पैर से समझेंगे, जी, सही दिल्ली बात है। वाले पैर बहुत से समझेंगे। बहुत सही बात है ये। जी, और इसके ऊपर मैं आज अगर हमने ये बात छेड़ी है तो मैं ये जी, भी जी, सोच बता ही देती हूँ कि भाई बहुत सोच समझ के आप लोग वोट कीजिए, बिकॉज़ बहुत ऐसे हम कगार पे आ गए हैं ना दैट आई डोंट नो। मैं भी अब मैं कहूंगी ना तो सब कहेंगे ये आरएसएस की चमची है और ये जी, मोदी की चमची है। जी, ये लोग जी, मुझे हमेशा कहते हैं, बट मैं जी, इसीलिए थोड़ा पॉलिटिक्स से दूर रह हो जाती थी, जी, क्योंकि ये लोग समझते थे दैट आई एम गेटिंग सम बेनिफिट आउट ऑफ इट। बट जी, ये लोग ये नहीं समझ रहे कि ये बेनिफिट नहीं है भाई। ये समझो कि आपको अगर अभी कुछ अच्छा दिया जा रहा है आपसे, वो सूद समेत वापस लिया जाएगा। ये याद रखना, ऐसा लिया जाएगा कि आप लोग दंग रह जाओगे। तो ये जो आज आपको फ्री 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 जो चीजें दे रहे हैं ना, वो फ्री नहीं दे रहे हैं। ये आपके साथ जी, आपको जरूर इसका कुछ ना कुछ भुगतान करना ही होगा। दैट इज द बिल्कुल, मेन। सही बात है। बिल्कुल। कोई कोई जी। फ्री फंड नहीं होएगा कोई और फ्री नहीं देता है कुछ भी बिल्कुल, भाई, आजकल कोई फ्री कुछ नहीं देता है। ये बिल्कुल। प्रॉब्लम ये है कि आप समझ रहे हो कि आपको अभी का दिख रहा है, आगे का आपको नजर नहीं आ रहा है। यू डोंट जी, वांट टू गेट इनटू वो, फिर हमको उस क्या हमको ऐसा चाहिए कि हमारा हिंदुस्तान फिर से वो हिस्ट्री दोहराए जो हमारे साथ हुआ था, कि तलवारों पे आपने अपना कन्वर्जन किया था, आपको फिर से वही करना है। आप बिल्कुल, ये सोच लो बस, दिस इज वेरी बिल्कुल, इंपॉर्टेंट। कि बिल्कुल। हमने एक हिस्ट्री ऑलरेडी हमने इतने साल इतना कुछ हमने देखा है, डोंट वांट इट अगेन। जी, एटलीस्ट हम नहीं रहे, लेकिन आपके आगे की जनरेशन तो है ना। जी। हम जी, रहे जी, नहीं रहे, बिल्कुल। आपके आगे की जनरेशन है भाई, आपके बच्चे, आपके जी, आपके ग्रैंडचिल्ड्रन सब है। तो आप जी, ये सोच लेना बिफोर पुटिंग वोट्स, आई वुड से दैट। जी, एनीवे तो रुबिन जी बहुत बहुत जी। शुक्रिया आपका आने का, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आपका चैनल के बारे में बताइए तो जी, और लोग आपके साथ भी आपको चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपका नाम क्या है चैनल का? जी चैनल का नाम है कि एक्स मोमेंट रूबिन करके और जैसा अभी लिंक भी शेयर कर दिया जाएगा। मैं अभी आपको प्राइवेट के अंदर में उसमें भेज देता हूँ। और इसमें कैसा जितनी भी हमारी घटना है, जो सारी अच्छा। रेडिकलाइज़ेशन हाँ, हाँ। से और ये सारी चीज़ से रिलेटेड है, तो वो सारे जी। टॉपिक्स को मैं कवर करता हूँ। एंड दिस हाँ। इज़ अ हाइली पॉलिटिकली इनकरेक्ट चैनल है और कोई भी अपने अच्छा, व्यूज़ रख सकता है, किसी को टोका नहीं दैट्स जाएगा। वेरी गुड। लेकिन जी, बस किसी को एक हार्म पहुँचाना और किसी को मार-धाड़ करना हम लोग का एम नहीं है। हम लोग जी, का एम है डी-रेडिकलाइज़, बाकी जो मानने जी। का मानो, सही रहो बात है। लेकिन हुँ, डी-रेडिकलाइज़ हो हुँ, जाओ हुँ। बस, उससे ये बढ़ के क्या कुछ लिखा है इन्होंने, ज़रा पढ़ लेंगे। जो काम नेताओं, साधु संतों और समाजों को मिलकर करना चाहिए, वो अकेले एक्स मुस्लिम्स कर रहे हैं। सभी एक्स मुस्लिम्स को दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच अविनाश जी। आपने सब नहीं। कहा, सच्ची कहा आपने कि ये सब बातें तो एक्चुअली उन लोगों को करना चाहिए जो जो
जिनको लाइक जो बने हैं इनके लिए। बेशक, वेलकम ब्रदर, थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच शुक्रिया। धनंजय जी, थैंक यू सो मच। तो हमारा तो काम है, फिर भी चलो हम जो थोड़ा बहुत बोल लेते हैं, लेकिन जी, समझने वाली बात है कि आज अगर मैं और रूबिन जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं, या अभी और भी बहुत सारे आ गए हैं, वेरी हैप्पी कि बहुत सारे चैनल्स खुल रहे हैं, लोग पसंद भी कर रहे हैं और समझ भी रहे हैं। बस इतना जी, है कि कितने लोग इसमें से निकल पाते हैं। हमारा तो ये एक ही वो जी, है, लोग समझे, अपना दिमाग यूज करे और ये ब्रेन वॉश ना हो, अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारे। ये जो कट्टरपंथी है ना, इसको हट जाना चाहिए दुनिया से। जी, कट्टरपंथी है ना, इससे सभी सभी लोग परेशान है। बट आई डोंट बेशक। अंडरस्टैंड कौन सी गुट्टी पिला देते हैं कि ये और बढ़ते जा रहे हैं, जैसा तुमने जी, कहा जी, जी, कि यूरोप इसमें में जाने के लिए। बेशक, जी बेशक। नहीं, मैं ऐसा मानता हूँ जी, जी सारे देखिए सादा एक रहता है, दारू का नशा रहता है रात भर, ये सब छोटे-मोटे नशे 1-2 घंटे से मैक्सिमम रात भर। लेकिन जी, ये जो आइडियोलॉजिकल नशा ना 1400 साल का नशा है, सही बात है। इतना इतना सही, गहरा नशा है ये। जी, सही बात है। और जी, इससे उभरना बहुत हिम्मत का काम है, लेकिन ज़रूर करना चाहिए। जी, जहाँ भी मिलो, जहाँ भी ऐसा लगे आपको कि आप अपना पॉइंट रख सकते हो, तो प्लीज़ डू। मैं तो जी, हमेशा कहती हूँ कि यू हैव टू कीप योर पॉइंट, क्योंकि मैंने एक बात देखी है कि बहुत ज़्यादा ना रूबेन, जी, बहुत ज़्यादा चैनल्स हो गए, जैसे हमारे एक्स मुस्लिम्स के चैनल्स हुए हैं, जी। ऐसे हमको नीचा दिखाने के लिए बहुत सारे चैनल्स हो गए, नहीं, जो मैं मेरे को बहुत जी, उनसे कोई फ़र्क नहीं, क्यों मालूम है? उनके चैनल में जी कौन जाते हैं, ये आपको बयानों में दिखते हैं ना, अरे सुबहान अल्लाह वाले, सारे वो कैटेगरी के। आई नो। हम लोग डिबेट्स या हम लोग कैसा जीतते हैं, इंटेलेक्ट पे जीतते हैं। इन लोग किस पे जी, जीतते हैं, अरे इसके चैनल पे मैंने 2 बात सुना के आया। तो जी वही हाँ। ना, वापस मार-धाड़ की बात, सही बात है कि अरे वापस मार-धाड़। मैंने तो क्या मतलब जी, ऐसे लोग को नीचा दिखाया, ऐसे हमने जी, गालियां, मतलब इतना इतना मतलब फकर मानते हैं कि मतलब जी, किसी को नीचा दिखाना, किसी जी, को मतलब अगर हमने कुछ बोल भी दिया तो जी, उससे सहमत तो होना तो दूर की बात है, लेकिन ये भी नहीं कि चलो हम सोचे तो सही क्या है। तो द जी, प्रॉब्लम लाइज देयर कि हम जैसे बहुत कम है, ठीक है बहुत कम है, लेकिन अब ऐसा होने वाला है कि थोड़ा-थोड़ा करके आई थिंक मुझे तो ऐसा पॉजिटिव बहुत लगता है कि पॉजिटिव होना चाहिए कि और भी लोग शुड कम आउट ऑफ दिस कल्ट। दैट इज़ व्हाट वी थिंक, लाइक कि होना ऐसे चाहिए कि इस कल्ट जी, से बाहर निकलो, इस कल्ट से बाहर निकलो और कट्टरपंथी तो पहले छोड़ दो। अब जी, जैसे मैंने और रूबिन ने कहा पहले ही कि भई हमको तो खाने खा भी लेंगे ये लोग, अगर जी, इनको इनको तो वो उसका भी हुक्म है, बताओ। बिल्कुल। मतलब मतलब खाने का मतलब काट के खा लो, मतलब क्या हद हो गई। वाजिबुल कत्ल है। अरे कत्ल तो कर दो, खा भी लो हाँ, यार, मैं नहीं, पका के खा लो। काफ़िर से बदतर है, काफ़िर से बदतर हो गए ना हम लोग। क्योंकि हम लोग आज़मा मतलब के छोड़े। हम क्यों पैदा हुए इसमें, मैं जी। कभी-कभी सोचती हूँ कि भगवान हम पैदा ही क्यों हुए ऐसे इसमें कि इतना अरे ज़्यादा वो स्ट्रिक्टनेस। पिछले जन्म में कुछ हम लोग रहे, बहुत खतरनाक हम लोग, मालूम नहीं कोई जंग-वंग में आई कुछ नो। बुरा काम किया रहेगा हमने, आई नो यार, या अभी सही में। भुगतना पड़ रहा है। चलो भगवान इस जन्म में तो अभी जी, संभाल लेना, अगले जन्म में वही हम लोगों को कहना है, बेशक, सही बात है। बेशक, ठीक है रूबिन, बहुत अच्छा बेशक। लगा तुमसे मिलके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बहुत बहुत जी, आभार। और प्लीज आप लोग इनका चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इन्होंने नया चैनल बनाया है, एंड ऑल फैक्चुअल, ऑल ऑन ग्राउंड लेवल पे जो हो रहा जी, है, तो ये बातें कर रहे हैं। अगर आपको वो सुनना है कि जो जो पन्नों में से, जो कुरान के पन्नों में से आती, तो वो दूसरे चैनल्स भी है, लेकिन ये और स्पेशली एक्स मुस्लिम भारत, दारा शिको, ये सब फैक्ट्स ला रहे हैं आपको, जो हमारे जी, साथ हुआ है और जो हमारे साथ हो रहा है। सो प्लीज सब्सक्राइब टू हिज चैनल, एंड थैंक यू सो मच रूबिन, आपका बहुत बहुत आभार आज जुड़ने का, थैंक यू सो मच, जी। बहुत बहुत आभार। बहुत शुक्रिया और खुशामदीद कि आपने मुझे इनवाइट किया, वो बहुत बड़ी बात है जी। थैंक यू सो आपका बड़ा मच, आप शुक्रिया। आए, दैट इज वो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात करते हैं वीडियो की, तो वीडियो बड़ा ही ज़बरदस्त था और हमें एक्स मुस्लिम रूबिन के बारे में जानने को मिला कि उनकी क्या सोच है इस एक्स मुस्लिम मुहिम को लेके और जो मुस्लिम समाज है उसको लेके और जो भारत है आज का, जो चीज़ें हो रही है भारत में उसको लेके। तो बहुत ही अच्छा लगा जानकर कि वो आज के परिप्रेक्ष्य में जो चीज़ें चल रही है कि जो लव जिहाद, लैंड जिहाद, जो चीज़ें हो रही है ना कि जो डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की जा रही है मुस्लिम्स के द्वारा इंडिया की, जो बॉर्डर्स पे बहुत सारे जैसे-जैसे गाँव हैं जो पूरी तरह से मुस्लिम बन गए हैं, कुछ स्टेट भी हैं जो ऐसा ही हो चुका है।
तो वो उन पे चिंता जता रहे थे, तो काफ़ी अच्छा लगा वो जानकर कि वो चाहते हैं कि ये सब चीज़ें रुकें और सब मिल-जुल कर रहें। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच और यार शेयर ज़रूर करें क्योंकि हमें अवेयरनेस फैलानी, मैं बार-बार यही बात बोलता हूँ वीडियो में। तो थैंक यू सो मच और अपना ख़्याल रखें।